esteemed guest, Siddharth sir, and who has been serving in CRPF for the past 5 years. And sir had a bit information about sir. Sir had secured All India Rank 3 in 2017, and at present, sir is mentoring students for CAPF exam. Paper 1, paper 2 की बात करें, even for interview as well. And सर हैज़ अ वेरी रिच एक्सपीरियंस इन सीआरपीएफ. सर ने कोबरा बटालियन में भी सर ने सर्व किया है. उसके अलावा सर आई बिलीव आपने घाटक कमांडो कोर्स भी आपने कर रखा है. Yes, Army तो Commando द लिस्ट TOT and Greyhounds also as well. So ग्रे हाउंड्स yes. ऑल्सो. सो द लिस्ट इज लॉन्ग. ठीक. और आज के सेशन में ना बहुत आपको मतलब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको समझ में आएगा कि हाउ एक्चुअली ग्राउंड जीरो पे चीज़ें होती है. यू माइट हैव रेड इन द न्यूज़पेपर्स, इन द यूट्यूब चैनल्स. ठीक है, आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, बट हाउ एग्जैक्टली ग्राउंड जीरो पे चीज़ें होती है वो अभी सर आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन उसके बारे में बताने वाले हैं. ठीक है. और ये जो सेशन होगा इट विल बी काइंड ऑफ इंटरेक्टिव. जितने भी आपके डाउट्स हैं, विल टेक ऑल योर डाउट्स रिलेटेड टू सीएपीएफ इंटरव्यू. ठीक. आज का सेशन जो है थोड़ा सा हम स्पेसिफिक हैं सीएपीएफ इंटरव्यू को लेके. ठीक है. तो सर, शुड वी बिगिन? Sure, Anmol. Thanks for the kind introduction. And पहले तो जिसने भी रिटर्न क्वालिफाई किया है, वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस. सो जिसने भी क्लियर किया है, तो दैट मीन्स यू आर सीरियस अबाउट द एग्जाम एंड डोंट स्टॉप द हार्ड वर्क राइट नाउ. ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है. जो भी आगे आता जा रहा है, टेक वन थिंग एट अ टाइम एंड उसको मास्टर करते चलो. सो इंटरव्यू प्रिपरेशन विल बी इजी. एंड yes, that's from my side. Anmol, start with the agenda. श्योर सर. तो आज का जो अपना वेबिनार है उसको बेसिकली हमने कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड किया है. ठीक है. वो सेगमेंट्स कुछ इस तरह से हैं. मैं एक बार आपको सारे सेगमेंट्स बता देता हूँ. बेसिकली विल बी डिस्कसिंग अबाउट द लाइफ ऑफ असिस्टेंट कमांडेंट इन सीआरपीएफ. उसके अलावा सर विल बी डिस्कसिंग फ्यू एसआरटीज जो आपके इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं. ठीक. उसके बाद द सेकंड सेगमेंट विल बी व्हाट द यूपीएससी बोर्ड लुक्स इन अ कैंडिडेट. ठीक. यूपीएससी क्या चाह रही है. द थर्ड सेगमेंट विल बी माइंडसेट एंड द अप्रोच. उसके बाद द फोर्थ सेगमेंट इज प्रिपरेशन टिप्स फॉर यूपीएससी सीएपीएफ इंटरव्यू. फिर द फिफ्थ सेगमेंट विल बी हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ इफेक्टिवली ऑन द डी डे. ठीक है. और जो सिक्स सेगमेंट है इट इज अबाउट सर्स इंटरव्यू एक्सपीरियंस. जो अपने सर ने जो इंटरव्यू दिया होगा अपने टाइम में वो शेयर करेंगे. एंड द लास्ट सेगमेंट विल बी क्वेश्चन एंड आंसर सेशन. ठीक है. सो सर विल बिगिन विथ लाइफ ऑफ एन असिस्टेंट कमांडेंट इन सीआरपीएफ. तो हाउ एग्जैक्टली इज द लाइफ इन सीआरपीएफ? Actually, it's quite good. I must say कि बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंस है. एंड समथिंग आई थिंक होता क्या है कि जैसे बेसिकली एवरीवन इज लीडिंग अ सिविलियन लाइफ. पहले अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं. अ लॉट ऑफ कैंडिडेट्स जो भी सिलेक्ट होते हैं वो पहले कहीं सर्व कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, मे बी राइट आफ्टर ग्रेजुएशन. बट आप जब एक बार फोर्स में आते हो, सो द फर्स्ट थिंग दैट यू फेस इज ट्रेनिंग. तो वहीं से आपकी सर्विस स्टार्ट हो जाती है. जिस दिन से आप रिपोर्ट करोगे वो आपके बाल वो पूरे शेयर कर देंगे एंड साइज वन ट्रिमर चला के कई लोग उसी में दुखी हो जाते हैं. बट पॉइंट इज कि जो भी कुछ आप देखते जाओगे फोर्स में, इट विल मेक यू स्ट्रॉन्गर एज अ पर्सन. एंड होता क्या है कि जैसे आप एक बार ट्रेनिंग करते हो, ट्रेनिंग में अच्छा बॉन्डिंग हो जाता है, बॉन्ड विद बैचमेट्स, जो स्टाफ होता है, एंड वो जो आप फ्रेंड्स वहां पे बनाते हो, दैट लास्ट फॉर अ लाइफ टाइम, क्योंकि आपने काफी डिफिकल्ट सिचुएशन साथ में फेस करते हो. सो पहली चीज तो आपको आके यही मिल जाती है, अपार्ट फ्रॉम ऑल द ट्रेनिंग करिकुलम एंड ऑल जो आपको एक मोल्ड करती है फॉर एन ऑफिसर, यू गेट गुड फ्रेंड्स. और उसके बाद जब आप फील्ड ज्वाइन करते हो, तो डिपेंडिंग ऑन वेयर यू ज्वाइन, वहां पे भी आपको काफी एक्सपीरियंस मिलता है. एंड आई मस्ट से कि सीआरपीएफ में सबसे ज्यादा डाइवर्स एक्सपीरियंस मिलता है. आई हैव बीन क्वाइट फॉर्चुनेट कि आई थिंक कि बाकी से ज्यादा एक्सपीरियंस मुझे कम सर्विस में हुआ है. बिकॉज जैसे अनमोल बताया था कि आई ज्वाइन डायरेक्टली इन कोबरा बटालियन, उसके बाद से आर्मी के साथ कमांडो टीओटी कोर्स, देन ग्रेहाउंड्स के साथ भी कोर्स. सो 3 कमांडो कोर्सेज तो वहीं पे हो गए थे. एंड उसके अलावा सुकमा, बीजापुर, जो सबसे बैकवर्ड, सबसे ज्यादा थ्रेटेंड एरियाज हैं, वहां पे काम किया हुआ है. तो ऑब्वियसली योर रेpertoire गेट्स वेरी डाइवर्स एंड बहुत ज्यादा एक्सपैंड करता है. फिर अभी जैसे वहां से निकल के फिर आप कहीं और जाते हो, वहां पे अलग एक्सपीरियंस होता है. लॉ एंड ऑर्डर से डील करते हो, जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन थी उससे भी निकल के आते हो. तो पॉइंट क्या है कि वॉट एवर कम्स इन योर वे, दैट एड्स टू योर एक्सपीरियंस, बोथ एज अ पर्सन एंड एज एन ऑफिसर. तो इतना सीखने का इतने कम टाइम में आई डोंट थिंक कहीं और मौका मिलता होगा. तो यस, एक्सपीरियंस इज क्वाइट रिच. एंड सेकेंड,
जो आपको एक कंपनी मिलता है, बिकॉज यू आर कंपनी कमांडर, यू आर लीडिंग ऑलमोस्ट 135 सोल्जर्स, तो वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की पोजीशन होती है। ऑब्वियसली डेली बेसिस पे यू आर नॉट फेसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट जो भी आप ट्रेन करते हो, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, दैट कम्स इनटू यूज ऑन द डे व्हेन यू फेस दैट रियल थ्रेट जिसके लिए आप ट्रेन कर रहे थे। तो that is your overall scenario in CRPF, and ranging from छत्तीसगढ़ टू नॉर्थ ईस्ट टू जम्मू कश्मीर, साउथ इंडिया में भी है, हर जगह इंडिया में आपको सीआरपीएफ मिल जाएगा। तो डाइवर्सिटी है नंबर वन। नंबर टू, जो डेली लाइफ है आपका, तो डेली लाइफ में यू आर इन्वॉल्व फुल टाइम विद योर कंपनी। अगर आप ऑब्वियसली फील्ड में डिप्लॉयड हो तो आपकी कंपनी सब कुछ है आपके लिए। यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल फॉर योर पर्सनल जो भी आपके अंडर सर्व कर रहे हैं। एंड जब आप ग्राउंड में हो तो बी अश्योर्ड कि आप ही सीनियर मोस्ट रहते हो कंपनी में। सो यू हैव टू सेट एन एग्जाम्पल। आपको अपने आप को अच्छे से कैरी करना पड़ता है। आपके मैनर्स, आपका ग्रूमिंग, सब कुछ आपके लिए बोलता है वहां पे। तो डेली बेसिस पे एंड जो वो आदमी है आपके साथ, उनकी प्रॉब्लम से डील करना, टू ग्रूम देम एज वेल, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत ही डाइवर्स है। आप जितना रिस्पॉन्सिबल खुद को फील करोगे उतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती हैं। तो एक्सपीरियंस भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छे एक्सपीरियंसेस भी हैं, बैड एक्सपीरियंसेस भी हैं। ओवरऑल आई वुड से कि इट्स अ सेटिस्फाइंग जॉब। और आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी ये मिलता है कि योर फिटनेस वर्क्स फॉर यू। जो मॉडर्न लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, तो ये तो दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ की आपको फिट रहना जरूरी है। अपॉर्चुनिटीज भी हैं उसके लिए, प्लस आपके पास फ्री टाइम बहुत रहता है। आप जो भी करना चाहते हो, कोई हॉबी परस्यू करना चाहते हो, उसका टाइम मिल जाएगा आपको। और कोई अगर वाइटल ड्यूटी है, कोई वाइटल इंस्टॉलेशन पे हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे लर्निंग और ज़्यादा हो जाता है। तो डेली बेसिस पे लाइफ ऐसे ही चलता है कि आपकी कंपनी, आपको उसका ख्याल रखना है, उनकी ज़रूरतों को मीट करना है। और जो सिविल पुलिस से, आर्मी से, इन सबसे इंटरेक्शन होता है, दैट इज ऑल्सो क्वाइट एनरिचिंग। तो दैट इज वॉट लाइफ है लाइफ ऑफ एन एसी इज लाइक। कई लोग, बस आई वुड जस्ट ऐड अ राइडर टू इट, कई लोग क्या करते थे, ओवर ग्लैमराइज इट। ठीक है, तो वैसा नहीं है। जस्ट नो दैट किट्स अ पोजिशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। इतना ग्लैमरस नहीं है जितना दिखाते हैं। एंड द मोर बेटर यू कैरी योर सेल्फ, जितना डिग्निटी के साथ आप खुद को कैरी करोगे, उतना ही ज्यादा रिस्पेक्ट आप अर्न करते हो। सो दैट इज द थिंग। यस अनमोल, बताना। Right, sir. Yes, sir. Sir, you had secured rank 3 हम्म। in 2017, and most of the candidates, the DAF I see, they usually choose CISF as their first preference. यस, हाँ। और आपने बिल्कुल ही अलग चूज किया, like the people, candidates who choose, who keep their preference fifth as हम्म। CRPF, उसको आपने first पे रखा था. What was the reason? या बेसिकली नंबर वन रीजन वॉज कि आई लाइक द प्रोफाइल ऑफ सीआरपीएफ। कि जितना भी आप, इफ यू डोंट गो इनटू द वेरी फाइन डिटेल्स ऑफ इट, तो जैसा भी मैं बात ही कर रहा था कि द मोस्ट versatile experience is in CRPF, like from fighting terrorists to fighting माओइस्ट से लेकर आप वीआईपी सिक्योरिटी तक, यू कैन गो टू एनएसजी। आप एयरपोर्ट्स पे डिप्लॉयड रहते हो, आप अलग फोर्सेस के साथ ट्रेनिंग करते हो। तो एक तो नंबर वन थिंग वाज डिप्लॉयमेंट। नंबर टू, जो अधिकतर लोगों के दिमाग में रह सकता है, रिस्क। तो व्हाट आई थिंक इज कि देखो, इफ यू आर विलिंग टू जॉइन अ फोर्स, यू हैव टू एक्सेप्ट द रिस्क। ऐसा नहीं है कि यू वोंट फेस लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन एनीवेयर। ठीक है, तो वो तो आपको एक चीज एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सो आई वाज ओके विद, ठीक है, इफ आई एम रेडी टू जॉइन अ फोर्स, आई एम एक्सेप्टिंग द रिस्क। सो these two considerations were very high in my mind when I chose CRPF, like diversity and the deployment and वो risk वाला factor, and obviously सबसे ज्यादा जो एक्शन का चांस है, दैट इज ऑल्सो इन सीआरपीएफ। तो कंसिडरिंग दीज थिंग्स आई थॉट कि नहीं, ठीक है, सीआरपीएफ ही लेना है। एंड आई वाज लकी कि ठीक है, मिल गया। Yes, sir. बाकी कैंडिडेट्स जो आप लोग सुन रहे हो ना, जस्ट नोट नोट डाउन द पॉइंट्स व्हाट सर इज टेलिंग. ऐसा नहीं कि बस आप सुन रहे हो कहानी की तरह. ठीक है, जो सर पॉइंट्स बता रहे हो उसको आप नोट डाउन करिए. ठीक है सर. In the same segment, the other part of the question was कि sir discuss, can you discuss some SRTs हम्म। which can be asked in the interview, ground ओके, particularly reports. like I will just before I start with discussing SRTs in particular, एक जनरल रूल ऑफ थंब बना सकते हो सभी। एसआरटी में ऑब्वियसली यू विल बी लीडिंग अ कंपनी, कुछ ट्रूप्स को आप लीड कर रहे होगे, बिकॉज एसआरटी इज ऑलवेज फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ अ लीडर। तो एक सेट रूल ऑफ थंब है कि जब भी आप किसी सिचुएशन में फंसते हो, व्हाट योर प्रायोरिटीज शुड बी, मतलब क्या प्रायोरिटी होना चाहिए अगर आप किसी भी लाइफ थ्रेटनिंग या किसी भी सिचुएशन में फंसते हो। तो आपको सबसे पहले इंश्योर ये करना है कि आपका ट्रूप्स ओके है, नॉट यू।
आप प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं हो, आपका ट्रूप्स आपकी प्रायोरिटी। तो नंबर 1 इसकी आपके सारे ट्रूप्स ओके होने चाहिए। नंबर 2 पे आता है कि आपका ट्रूप्स का जो भी इक्विपमेंट है, सामान है, राइफल, गाड़ी, जो भी है लॉजिस्टिक्स वाला, वो ओके होना चाहिए। थर्ड पे आता है आपका खुद का इक्विपमेंट, आपका लॉजिस्टिक्स की, आपका राइफल एंड आपका, तो पहले तो आप इसको चेक करो कि सब ओके है कि नहीं। फोर्थ नंबर पे यू चेक योरसेल्फ। तो नंबर 1 इज मतलब जो ऑल ओके देते हो कि ठीक है कुछ नहीं हुआ अभी, वी कैन हैंडल इट। तो नंबर 1 तो आपने एक चेकलिस्ट बना ली कि आपको क्या क्या देखना है। नंबर 2 पे व्हाट यू शुड डील विद इज यू शुड एनालाइज द सिचुएशन। नंबर 1 इज कि पहले तो आपने इंश्योर कर लिया कि एवरीवन इज सेफ। नंबर 2, ensuring your own safety, you analyze the situation, चल क्या रहा है। बिकॉज होता क्या है कि लाइक नो प्लान विल सर्वाइव द फर्स्ट कॉन्टेक्ट विद एनिमी। किसी भी आप सिचुएशन में फंसते हो, जो भी आपने प्लान किया होता है ऑब्वियसली दैट गोज ऑरा एंड आपको नहीं पता है कि आपको क्या करना है। सो नंबर 2 इज एनालाइजिंग द सिचुएशन ऑन ग्राउंड जीरो। एग्जैक्टली हुआ क्या है, ब्लास्ट हुआ है, एम्बुश हुआ है, मतलब किस तरह का फायर, कोई फंसा तो नहीं है, कोई फंसा है तो उसको बचाना है क्या, अगर सब फंस गए तो निकलना है क्या। सो नंबर 2 इज एनालाइजिंग। नंबर 3 पे आता है रिस्पॉन्स। क्या करना बेस्ट है सिचुएशन में, क्या आपको लॉसेस मिनिमाइज करने चाहिए, क्या आपको अचीवमेंट मैक्सिमाइज करने चाहिए। अगर दुश्मन भारी पड़ा है तो क्या हमें पीछे हटना है, अगर हम भारी पड़ रहे हैं तो क्या हमें उनके पीछे जाना चाहिए। आर यू टेकिंग मोर रिस्क, आर यू रिड्यूसिंग योर रिस्क। किसी की जान फंसी है उसको बचाना है क्या, आप उसकी जान को बचाने के लिए ऐसा तो नहीं कि खुद की जान को, अपने ट्रूप्स की जान को खतरे में डाल रहे हो। तो दीज आर रफली द 3 स्टेजेस जो सभी के दिमाग में होना चाहिए। नंबर 1 इज एक बेसिक चेक कि एवरीथिंग इज ओके। नंबर 2 इज एनालाइजिंग एंड नंबर 3 इज रिस्पॉन्डिंग। सो पॉइंट इज कि टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम द सिचुएशन, बिकॉज ग्राउंड में तो सभी हैं बट यू नीड टू हैव एन ओवरव्यू ऑफ द थिंग्स कि ओवरऑल ब्रॉड मैक्रो लेवल पे क्या चल रहा है, व्हाट इज गोइंग ऑन। एंड उसके बाद से वन यू असेस द सिचुएशन एंड आपको एक आइडिया मिल जाता है कि ठीक है ये करना चाहिए, डू दैट, एग्जीक्यूट दैट। एंड हमेशा एक दिमाग में एक बात रखना, एसआरटीज में यू डोंट गेट पॉइंट फॉर द बेस्ट आंसर, ठीक है। बिकॉज ग्राउंड में जब आप होते हो तो एनी सिचुएशन कैन अराइज, इतना टाइम, इतना कंफर्ट आपको नहीं होता है कि आप प्लान कर सको। तो नंबर 1 तो यू शुड हैव अ प्लान, अ बैड प्लान इज बेटर देन नो प्लान। एंड नंबर 3 पे ये आएगा कि आप उस प्लान से स्टिक करके एग्जीक्यूट करो उसको। ये नहीं कि थोड़ा सा भी एडवर्सिटी है तो यू चेंज योर प्लान एंड ठीक है अब देखा जाएगा जो भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो दीज आर द ब्रॉड फैक्टर्स। अब इसको दिमाग में अगर रख के लाइक आई कैन टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर एसआरटी। तो आई वाज आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन, जब मैंने एक मॉक इंटरव्यू दिया था दिल्ली में, तब मुझसे पूछा गया था कि ओके आप एक ट्रेन में जा रहे हो अपनी कंपनी के साथ हो एंड उसमें गोल्ड जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। वो ट्रेन एक ब्रिज क्रॉस कर रही है एंड उस ब्रिज पे ब्लास्ट होता है और फिर जो ट्रेन है वो गिर जाती है उसमें, ब्रिज से नीचे रिवर में। रिवर में ट्रेन गिर गई है, आपके कुछ टूल्स भी उसमें गिर गए, आप एक हैंडफुल लोगों के साथ आप ब्रिज के ऊपर बच गए हो। सो व्हाट डू यू डू। तो ऑब्वियसली ये तो कोई इमेजिन नहीं करेगा बिकॉज ब्रिज, पानी, ये वो सब। तो अगर आप जो मैंने रूल ऑफ थंब बताया है, तो आप बस ये इंश्योर करोगे कि ठीक है जो मेरे साथ ट्रूप्स है नंबर 1 दे आर ओके और नॉट। ऐसा तो नहीं उसमें किसी को इंजरी हो, ऐसा तो नहीं कोई बेहोश हो रखा हो, कोई बहुत ज्यादा शॉक में हो। अगर किसी को लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी है फर्स्ट एड देना है, कोई बहुत ज्यादा शॉक में है, उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो उसको ओरिएंट करने के लिए आपको एक पर्सन को डिटेल करना पड़ेगा, जाओ भाई उसको संभालो। देन उसके बाद जो नीचे गया है आपको उसमें देखना है कि वहां पे सर्वाइवर्स हैं या नहीं है। आपने इंश्योर कर लिया ठीक है उसमें सर्वाइवर्स हैं, रेस्क्यू करो। ऑब्वियसली ब्लास्ट हुआ है, ट्रेन गई, तो ऐसा भी तो नहीं होगा समवन किसी पास प्रायर इन्फॉर्मेशन होगी कि यहाँ से हाई वैल्यू चीजें जा रही हैं तभी ब्लास्ट किया गया है। तो आपको दुश्मनों को भी स्पॉट करना है। तो ये सारे फैक्टर्स रख के आई गिव द रिस्पॉन्स कि ठीक है पहले जो बंदे ऊपर बचे उनको बचाएंगे, आई विल लुक फॉर सर्वाइवर्स, उनको बचाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे गोल्ड आपकी पहले प्रायोरिटी नहीं है, आपको पहले अपने आर्मी को बचाना है। तो फिर अगर आपने अपने आर्मी को बचाया यू विल सेव देम फ्रॉम एनिमी फायर, एनिमी फायर से बचाते हो उनको बचाएंगे बिकॉज गोल्ड तो पानी में जा चुका है। इट डजंट मेक सेंस कि आप डाइव करो, यू आर नॉट इक्विप्ड फॉर दैट कि डाइव करके गोल्ड कैसे निकालोगे, वो तो नीचे बैठ जाएगा। तो बस वहां पे वी विल वेट, वी विल कॉल फॉर हेल्प एंड वी विल मतलब वी विल प्लांट एन एम्बुश कि भाई वो गोल्ड जो अंदर गया वो उसको कोई लेके ना जाए। वी विल ट्राई टू डिफेंड इट एंड ऑब्वियसली विल स्टैंड एंड फाइट क्योंकि आपका ड्यूटी वही है कि आपको गोल्ड को प्रोटेक्ट करना है। तो दिस वाज द रिस्पॉन्स आई गिवन, आई थिंक फाइन इनफ, आई गेस कि सही गया होगा। इसके यस सर, बाद एग्जैक्टली। इसके बाद एक जो बहुत कॉमन पूछते हैं एसआरटी दैट इज एम्बुश, इफ यू आर स्टक इन एम्बुश व्हाट विल यू डू।
ट्रेनिंग में भी बहुत सिखाया जाता है व्हाट विल यू डू इफ यू आर स्टक इन एन एम्बुश। तो ट्रेनिंग का जो जवाब होता है दौड़ो, रेंगो, आड़ पकड़ो, देखो, ये सब। तो बेसिकली बट यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू आंसर इन, मतलब एक पैरेट की तरह उसको रट के नहीं देना है। तो व्हाट यू कैन से इसकी, ठीक है, अगर आप एम्बुश में फंसे हो, जैसे मैंने बताया, पहले आप इंश्योर करोगे आपके सारे आदमी ठीक है, कहीं किसी को गोली तो नहीं लगी है, किसी को लाइफ इंजरी तो नहीं है, क्या उसको बचाया जा सकता है, तो उसको बचाएंगे। उसको बचाने की यू शुड नॉट सेक्रीफाइस मोर ऑफ योर मैन, ठीक है। मेक श्योर नो वन गेट्स लेफ्ट बिहाइंड, वो भी बात है। बट ठीक है, आप एक जान के पीछे दूसरा जान नहीं देना है। आपने पहले इंश्योर किया एवरीवन इज सेफ, यू विल कमांड योर ट्रूप्स कि भाई सेफ्टी में रहो, टेक कवर। जब सबने कवर ले लिया, एवरीवन से ऑब्वियसली फायरिंग चल रही होगी, यू विल एनालाइज कहाँ से फायर आ रहा है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, कि अगर आपका पूरा ही सब कुछ फंसा हुआ है तो ऑब्वियसली आप, यू कैन नॉट रन अवे, यू विल फाइट टिल योर डेथ। अगर आप कुछ कंपोनेंट को सेव करके यू कैन फ्लैंक द एनिमी, देन यू गो फॉर दैट। तो ये एम्बुश का एक जनरल आंसर रहता है, वेरी वेल नोन, एंड मतलब सभी को पता ही है कि वहां से जो भी एम्बुश का किलिंग ग्राउंड होता है उससे बाहर निकलते हैं, देन यू फ्लैंक योर एनिमी, उसको चेस करते हो। अगर नहीं कर पाते हो तो ऑब्वियसली यू टेक योर लॉसेस, यू यू रिट्रीट, यू होल्ड योर ग्राउंड एंड देन फाइट विद द एनिमी। ऐसी बातें हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली दे वोंट गो इनटू अ वेरी फाइन डिटेल्स कि अच्छा ऐसा हुआ तो क्या करोगे, वैसा हुआ, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू undergo military training and then be giving the interview. What they are checking for is कि you have your presence of mind. आप वो चीजें इमेजिन कर पा रहे हो क्या, कि आप ग्राउंड में फंसे हो, कहीं से भी फायर आएगा तो ऑब्वियसली वी लुक इन दैट डायरेक्शन कि फायर आया कहाँ से है, डिसेप्शन तो नहीं है, सच में एनिमी वहां है कि नहीं, कि आपको एक और बड़े ट्रैप में तो नहीं फंसाया जा रहा है। तो जस्ट सिचुएशनल अवेयरनेस चाहिए, एंड एक लाइक आई सेड एक एल्गोरिदम चाहिए आपको। तो वो एल्गोरिदम मैंने आपको बता दिया है, नंबर 1 चेकलिस्ट, नंबर 2 एनालिसिस, नंबर 3 रिस्पॉन्स। तो आई थिंक दैट विल बी इनफ फॉर एनी एसआरटी, जो भी आप देना चाहोगे सबका आंसर इससे निकल आएगा। आई गेस अनमोल दैट वुड बी इट। अगर तुम कोई, इफ यू वांट टू आस्क एनी एसआरटी इन पर्टिकुलर, वो तुम पूछ सकते हो। सर आपने पूरा सारे एंगल्स आपने कवर किए एंड दैट मेक्स अ कंप्लीट एसआरटी का जो रिस्पॉन्स होता है आई बिलीव परफेक्ट है। तो सर आपने एक पॉइंट बहुत अच्छा मेंशन किया है कि लाइक व्हेन वी आर आंसरिंग वी आर सपोज टू आंसर लाइक अ सिविलियन, वी आर नॉट ट्रेन्ड सोल्जर्स जो हम एग्जैक्टली। पूरा डिटेल में समझाएं। तो इस चीज़ का आप लोग जितने भी कैंडिडेट्स अभी जाएंगे इंटरव्यू में इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, बी लॉजिकल। ज़्यादा आप डोंट पोर्ट्रे योरसेल्फ एज एन एसी, आप एसी बनने वाले हो, अभी बने नहीं हो, राइट सर? हाँ एग्जैक्टली, मतलब कई लोग क्या करते हैं, दे थिंक दैट दे शुड गो टू द इंटरव्यू प्रिपेयर टू ज्वाइन द फोर्सेस, कि बस अब ज्वाइन करके सीधे निकल जाऊंगा ग्राउंड में ट्रूप्स लेकर। दैट इज नॉट इट। आपको बेसिकली यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग, आपने ऑलरेडी रिटेन क्लियर किया है, ट्रेनिंग विल केयर फॉर दैट, दैट ट्रेनिंग विल मेक एन ऑफिसर आउट ऑफ यू। बट व्हेन यू आर फेसिंग एन इंटरव्यू, यू आर सपोज टू हैव एन अबव एवरेज प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है। तो यू शुड डिस्प्ले दैट प्रेजेंस ऑफ माइंड, अ मेजर्ड रिस्पॉन्स। ऐसा नहीं कि जो भी दिमाग में आ रहा है यू कीप ऑन सेइंग दैट। वही जो मैं बोल रहा हूँ, एनालाइज करके तभी रिस्पॉन्स करो, टेक योर टाइम, कम अप विद अ गुड आंसर, बट डू नॉट टेक फॉर एवर। राइट सर। सर दूसरा सेगमेंट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, इट इज बेसिकली व्हाट द यूपीएससी बोर्ड लुक्स इन अ कैंडिडेट। फाइन। आई थिंक बहुत सारी चीजें तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लाइक एन अबव एवरेज प्रेजेंस ऑफ माइंड, टेकिंग योर टाइम टू रिस्पॉन्ड। देखिए यूपीएससी का कोई भी बोर्ड मेंबर, दे आर नॉट डिमांडिंग प्रॉम्प्टनेस, दे आर नॉट डिमांडिंग कि आप जीरो टाइम लेकर रिस्पॉन्ड करो। दे एक्सपेक्ट यू टू रिस्पॉन्ड टू देयर क्वेश्चंस वेल, इन अ वेल पॉलिश्ड मैनर। तो आप टाइम लेकर रिस्पॉन्ड करना हमेशा, डोंट जंप द गन, ठीक है। वो एसएसबी की तरह नहीं है, दे वोंट पुट यू इनटू अनड्यू प्रेशर। बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस बोर्ड होता है, मतलब आई गेस कि कई लोग हैं तो दादा की एज के होंगे, ग्रैंडफादर के एज के होते हैं, दे ऑल सेक्रेटरीज, रिटायर्ड प्रोफेसर, इसी टाइप के लोग होंगे। तो इट्स अ वेरी सूदिंग काइंड ऑफ एटमोसफियर, ठीक है। तो टॉक टू देम लाइक यू वुड टॉक टू योर, लाइक दादा से जैसे बात करोगे ना, सोच के, ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया फिर ऑफेंड हो जाते। तो उस टाइप से अगर इफ यू कैन कीप योर अप्रोच इन दैट मैनर, कि जो भी बोलूंगा सही बोलूंगा, पहले तो ब्लफ करना ही नहीं है, ठीक है, वो दिमाग से निकाल देना। तो दिस इज व्हाट यूपीएससी इज बेसिकली लुकिंग, कि आप ग्रूम्ड हो, एक सोशलाइजेशन वाला जो प्रोसेस होता है उसे आप, यू हैव ऑलरेडी अंडरगॉन दैट फॉर पास्ट 25-20 ईयर्स जितना भी। तो अबव एवरेज माइनर्स रखने हैं पहले तो, ठीक है। उसके बाद
नंबर 3 जैसे प्रेजेंस ऑफ माइंड हो गया, नंबर 2 पे मैनर्स की बात हो गई, नंबर 3 पे आई वुड से कि what UPSC is looking for is, कई लोग ऐसा बोलेंगे, they will make you feel that that information is not required, knowledge का टेस्ट नहीं है, बट आई कैन से कि नॉलेज का टेस्ट होता है वहां पे, बिकॉज व्हाट मेक्स फॉर जनरलाइज्ड आंसर वर्सेस व्हाट विल मेक फॉर अ स्पेशलाइज्ड आंसर, ऑब्वियसली स्पेशलाइज्ड आंसर विल ऑलवेज गेट मोर मार्क्स, दे वुड लाइक दैट, ऐसा नहीं है कि इफ दे आर आस्किंग यू कि ठीक है हमें बताओ कि नाग मिसाइल के बारे में टेल अस समथिंग, you cannot just go on and say random things, भाई वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, and when they are asking that, if you can give solid answers, तो obviously that will fetch you more marks. So do not be under the impression that it is not a test of knowledge, so they are looking for some depth of information as well. तो नंबर 3 पे आपका नॉलेज भी आएगा, एंड नंबर 4 पे आई गेस कि एक बेसिकली लाइक प्रेशर को हैंडल करने का एक तरीका आना चाहिए आपको, इट्स नॉट अ लॉट ऑफ प्रेशर, बट बिकॉज ऑन द डे इटसेल्फ यू विल बी नर्वस, ठीक है, तो वो एड्रेनलिन पंप होता है बॉडी के अंदर, एंड आपका जो रिस्पॉन्स होता है वो नेचुरली थोड़ा सा फास्टर एंड आई वुड से मोर एम्पलीफाइड रहेगा वहां पे, तो दे हैव साइकोलॉजिस्ट इन देयर बोर्ड एज वेल, तो ऐसा नहीं करना है कि आपको क्रॉस क्वेश्चन करने पे आपने अपना ओरिजिनल स्टैंड छोड़ दिया और यू बिकम टू एडमेंट, तो एक माइल्ड लेवल ऑफ प्रेशर को हैंडल करने का यू शुड हैव दैट कैरेक्टर एज वेल, ठीक है, जो करेज ऑफ कन्विक्शन बोला जाता है, सो नंबर 4 वुड बी कैरेक्टर एंड करेज ऑफ कन्विक्शन, ये आपके अंदर होना चाहिए, ऑब्वियसली यू हैव क्लियर्ड द रिटन पेपर, यू हैव अ गुड लेवल ऑफ नॉलेज, बट नॉलेज का डिलीवरी, प्रॉम्प्टनेस टू एन एक्सटेंट, योर रिस्पॉन्स का जो आप मेजरमेंट है, कितना बोलना है, किस टाइम पे बोलना है, किसी को इंटरप्ट नहीं करना, ये सब मैनरिज्म्स हैं, तो दीज आर द 4 ब्रॉड थिंग्स दैट आई कैन थिंक ऑफ राइट नाउ जो यूपीएससी आप में देखने वाला है, ठीक है, तो इफ यू कैन प्रिपेयर फॉर ईच, तो ऑब्वियसली यू विल फेयर वेरी वेल इन द इंटरव्यू, नो डाउट अबाउट दैट, ठीक है, ओवर हाइप भी नहीं करना है कि बिकॉज होता है कि जनरली ऑल एवरीवन विल जस्ट रीड लास्ट ईयर्स इंटरव्यूज एंड दे विल मेक देयर ओन प्री कंसीव नोशंस कि अच्छा ऐसा पूछते हैं वैसा पूछते हैं, नो वन नोस वो क्या पूछेंगे, ठीक है, बिकॉज आई मतलब because कोई ऐसा you don't have like अभी like just before the VC I asked Anmol to just tell me कि exactly syllabus में क्या words use किए हुए हैं, they have not mentioned anything beside personality test, ठीक है, तो इतना आपको अपने दिमाग में रखना है, these are the 4 broad things that you should take care of, तो your interview will go well, and again हमेशा दिमाग में ये रखना है they are not expecting you to be an officer already, तो वो अपने अंदर लाना है कि ठीक है यू आर स्टिल लर्निंग, वो वाला अप्रोच नहीं करना है कि ठीक है बोस्ट कर रहे हो या फिर कुछ नहीं, ठीक है, बी हम्बल, स्टे ग्राउंडेड, बी प्रेजेंट इन द मोमेंट, लिसन टू देम केयरफुली, चूज योर रिस्पॉन्सेज केयरफुली, टेक योर टाइम टू फ्रेम अ गुड आंसर, एंड इट विल गो वेल, so I think that is what UPSC looks for, Anmol. Yes, sir. सर द थर्ड सेगमेंट इज अबाउट माइंडसेट एंड अप्रोच, कि अपना माइंडसेट और अप्रोच क्या होना चाहिए? देखो जैसे अभी because everything is so just interrelated, a lot of people would feel कि it's being repeated, but अभी आपका mindset इस point of time पे it should be to learn, ठीक है, कि मुझे सीखना है, because you are going to face the interview board, and आप जितना response आप gather कर सकते हो from those people who have already undergone the process, आप वो गेन करो, इंटरव्यू के ट्रांसक्रिप्ट्स बहुत रेडिली मिल जाएंगे आपको फ्रॉम पीपल दोज हु हैव बीन सेलेक्टेड, आप सारे ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ डालो, ठीक है, सो योर माइंडसेट शुड बी दैट ऑफ लर्निंग, ठीक है, बट किसी का एक आइडियल सेट करके या फिर एक एग्जांपल मान के कि अच्छा ऐसा होता है तो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, डू नॉट बी अंडर दैट माइंडसेट, बिकॉज कुछ भी रैंडम चीज हो सकती है, ठीक है, तो वो माइंडसेट नहीं रखना है, मेरे डैफ में बहुत सारा स्टेप आई हैड मेंशन्ड, ठीक है, सो आई वाज एक्सपेक्टिंग कि माय इंटरव्यू विल गो अलोंग द लाइंस ऑफ माय डैफ, बिकॉज देयर वाज जस्ट सो मच रिटन इन इट, और वो जो मतलब यहाँ पे दिल्ली में थे एंड जो सीनियर्स थे उन्होंने भी सेम चीज बोली कि यार योर डैफ इज फुल ऑफ स्टफ, सो मे बी a lot of chances there कि it will be based on your DAF as well, but a very less content was asked from DAF in my interview, तो जनरली क्या है कि ओवरऑल जो आपका माइंडसेट है दैट इज ऑफ लर्निंग, पॉलिश योरसेल्फ, आपका जो मैनरिज्म्स है उसको पॉलिश करते रहो, अभी से यू शुड अंडरगो डिफरेंट सिनेरियोज इन योर माइंड कि अगर ये पूछते हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा, कुछ ऐसा पूछते हैं जो मुझे बहुत अच्छे से आता है,
तो जस्ट डू नॉट गो ब्लैबरिंग अबाउट एनीथिंग कि सब पता है तो सब बोल दिया. अंडरस्टैंड कि वो क्या पूछ रहे हैं. तो ना केवल आपको लर्न करना है, यू शुड ऑल्सो इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग कोशेंट. टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल दैट यू कैन इन इंग्लिश. इन इंग्लिश पे अपना काम करो, ठीक है. सो दैट जब वो कुछ बोलते हैं, पेशेंटली सुन के आप जज कर पाओ उनका रिक्वायरमेंट क्या है. तो ओरिएंटेशन की जो बात आती है, तो अगेन आई वुड से कि जितना भी आपके पास अभी टाइम मिल रहा है आपको, ठीक है, आप इसमें कोशिश ये करो कि जो उस दिन होने वाला है, कीप ऑन प्लेइंग दैट सिनेरियो इन योर माइंड राइट फ्रॉम द सेकेंड दैट यू एंटर दैट रूम. वो क्या बोलते हैं, डू दे आस्क एनीथिंग बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन, तो आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे. इफ दे ऑफर योर ग्लास ऑफ वाटर, शुड यू एक्सेप्ट, शुड यू रिजेक्ट, क्या करना चाहिए, ठीक है. बहुत सारे वेरिंग रिस्पॉन्सेज होते हैं इन सब चीजों में. तो व्हाट वुड बी योर अप्रोच एंड व्हाई, ठीक है. जनरली दे विल आस्क यू टू सिट, तो कैसे बैठना है, हर चीज के लिए ट्राई टू रिहर्स इट बिफोर हैंड. क्या पहन के जाना है, डिसाइड कर लो अभी से, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है. बिकॉज सब लोग सूट पहन के जाते हैं, एंड आई डोंट नो व्हाई कहीं पे भी ड्रेस कोड प्रेस्क्राइब नहीं है. ऑब्वियसली अगर आप ट्रेनिंग में भी देखोगे, ऑफिसर्स के लिए जो प्रेस्क्राइब रहता है दैट इज शर्ट एंड पैंट इन समर्स, फॉर्मल ओकेजन पे टाई, अगर विंटर्स है तो सूट, बट एवरीवन वेयर सूट, मुझे भी नहीं पता क्यों. तो ये सब जितने भी आपके दिमाग में डाउट्स है ना, इनको बिफोर हैंड क्लियर कर लो, सो दैट ऑन द डेट सिर्फ यू आर ओरिएंटेड फुली कि नहीं अब बस यूपीएससी को फेस करना है, ठीक है. और कभी भी ब्रैग नहीं करना है उनके सामने, बिकॉज दोज पीपल हैव अचीव्ड सो मच कि यार वो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे. मे बी लेटर ऑन नो वन नोस कि आप क्या करोगे, बट कभी भी सपोज यू हैव डन अ गुड थिंग इन योर पास्ट एंड इफ दे मेंशन, तो उसमें मतलब वो इतना खुश नहीं हो जाना है, बिकॉज बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाओगे देन अगेन रिस्पॉन्स विल वेरी. तो ट्राई टू रिमेन काम. एक वर्ड होता है समभाव, तो समभाव मेंटेन रखना है, इक्विनैमिटी जो भी है आप उसको रिटेन रखो अपनी. एंड जितने काम माइंड से अप्रोच करोगे उतना आपको फायदा होगा. Right, sir. Sir, basically you are telling about emotional stability, I believe. कि एग्जैक्टली. stable रहना है, ज़्यादा हाँ, खुश भी नहीं होना और दुखी भी नहीं डरना होना, भी नहीं, एग्जैक्टली. दुखी बिकॉज भी नहीं व्हाट होना. हैपेंस इज कि इतने सीनियर लेवल पे, इतने हाई लेवल पे वी डू नॉट इंटरेक्ट ऑन रेगुलर बेसिस, एंड दैट एक्सपीरियंस इज टोटली न्यू फॉर अस. कुछ लोग होंगे जिन्होंने इंटरव्यू पहले फेस किया हुआ है, जैसे भाई तुमने भी फेस किया हुआ है. इट इज अ वेरी सिंपल प्रोसेस, बट नो वन नोज व्हाट दे आर जजिंग, किसी को पता ही नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट आउट देयर इन द ओपन. एंड वहां पे उनको अच्छा क्या लगेगा ये नहीं पता है, ठीक है. कई लोग सोचते हैं कि दे लाइक ऑडेसिटी, कि ठीक है यू आर एक्स्ट्रा करेजियस एंड यू सेड थिंग्स व्हिच शुड नॉट हैव बीन सेड. कई लोग ऐसा काम करके आते हैं, देन दे गेट नेगेटिव मार्क्स आल्सो, लेसर देन एक्सपेक्टेड मार्क्स. तो एक जनरल लेवल ऑफ आई वुड से पर्सनैलिटी है विच गेट सेलेक्टेड. सो ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट, ठीक है, कि इतना इफ आई अचीव दैट लेवल ऑफ नॉलेज, दैट लेवल ऑफ मैनरिज्म, दैट लेवल ऑफ एटिकेट्स, और जितना शार्प योर ब्रेन रहेगा उस दिन, जितना रिसेप्टिव रहोगे, उतना ज्यादा यू विल बी गेटिंग आउट ऑफ इट. अनमोल. Yes, sir, exactly. Sir, the next segment is about preparation tips for UPSC CAPF interview. How exactly we have to prepare. हम्म. सो जो अभी बेसिकली स्टैंड पॉइंट्स मैं आपको बता रहा था, सो नंबर वन इज नॉलेज. आपका रिगार्डलेस ऑफ ग्रेजुएशन में क्या बैकग्राउंड रहा हो, रिवाइज दैट. इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो, यू हैव योर स्ट्रीम वाज सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, वॉट एवर, ऑब्वियसली एग्जाम में आपने वो नहीं किया होगा अभी, बट उसको रिवाइज करके जाना. बिकॉज मे बी बोर्ड में कोई एक पहले का इंजीनियर रहा हो एंड उसका स्ट्रीम आपसे मैच भी हो सकता है, दे कैन आस्क अ क्वेश्चन. ऑब्वियसली सम पीपल विड से बट वो तो सिलेबस में नहीं है, उसका आंसर देना जरूरी नहीं है. दैट इज नॉट द पॉइंट. पॉइंट इज कि व्हाट ऑब्वियसली दे वॉन्ट आस्क अ क्वेश्चन जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे आंसर. एंड इफ दे आस्क अ क्वेश्चन जिसका आप अच्छे से आंसर दे पा रहे हो एंड दे नॉट एक्सपेक्टिंग इट, बिकॉज नो वन वुड एक्सपेक्ट कि किसी को ग्रेजुएशन के 3 साल 4 साल हो गए एंड ही इज अपीयरिंग इन द इंटरव्यू, उतना पुराना इन्फॉर्मेशन आपको ऑब्वियसली याद नहीं रहेगा. बट अगर आप आंसर करते हो इट विल वर्क वेरी वेल फॉर यू. तो नंबर वन वुड बी कि आप अपना ग्रेजुएशन का रिवीजन कर लेना. ऑब्वियसली डोंट रीड इट ऑल थ्रू,
जस्ट बेसिक्स रिवाइज करके जाना है, ठीक है। सो सपोज किसी का मैकेनिकल इंजीनियरिंग था तो थर्मोडायनेमिक्स के लॉस पढ़ लो, उनकी अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपने ग्रेजुएशन में सीखी होगी, आपने कौन से सॉफ्टवेयर यूज करके ड्राइंग्स बनाई थी, तो उन सब के आंसर याद कर लेना। अगर किसी का एरोस्पेस इंजीनियरिंग रही होगी तो उसमें से जो जो फील्ड्स थी एरोडायनेमिक्स का और वो टिन फॉयल, ये सब जो भी फॉयल, एयर फॉयल का डिजाइन, ये सब उसको रिवाइज करके जाना। एंड सेम फॉर आर्ट्स एज वेल। अगर आपका हिस्ट्री था तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो आपने इसमें भी पढ़ा ही होगा, बट एक एक्स्ट्रा लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन लेके जाओ, इट विल नेवर गो बैड, इट विल वर्क इन योर फेवर। तो नंबर 1 इज ग्रेजुएशन का रिवीजन। नंबर 2 इज जो आपका एक जनरल स्टडीज है उसका प्रिपरेशन आपको नहीं रोकना है, उसको आप करते जाना। एंड जो भी करंट इश्यूज चल रहे हैं उसको आप जितना अच्छे से तैयार करके जाओगे उतना आपका फायदा होगा। एंड वन थिंग आई वुड से इज कि इंटरव्यू में दैट नॉट जस्ट लुकिंग फॉर नॉलेज, वो आपका एक स्टैंड पॉइंट भी जज करते हैं कि आप कितना ओरिजिनल थॉट यू विल ब्रिंग टू द टेबल। तो लाइक फॉर एग्जांपल माय इंटरव्यू उन्होंने पार्टीशन पे पूछा था, तो फिर ऑब्वियसली बुक्स में पढ़ते हो आप, बट डू यू हैव योर ओन थॉट्स ऑन द टॉपिक, वो चाहिए रहेगा आपको। तो रिगार्डलेस ऑफ वॉट एवर मेन स्ट्रीम मीडिया, वॉट एवर सोशल मीडिया इज टेलिंग यू, जो भी करंट इवेंट्स हो रहे हैं, ट्रम्प का प्रेसिडेंसी, दिल्ली इलेक्शंस में फ्रीबीज, ये सब, इन सारे टॉपिक्स पे, वन नेशन वन इलेक्शन हो गया, जितना भी करंट टॉपिक है प्लस ओल्ड टॉपिक्स भी हो सकते हैं, उस पे आपका ओरिजिनल थॉट आपको फ्रेम होना चाहिए। तो नंबर टू इज नॉलेज, नंबर 3 वुड बी ओरिजिनल थॉट, ठीक है। तो जितना आप इश्यूज पे, अभी आपके पास बिकॉज टाइम है कि यू कैन थिंक ओवर थिंग्स, एंड ऑब्वियसली अगर आपने अभी से अपना मेजर्ड रिस्पॉन्स एक बना लिया, यू विल हैव दैट अप्रोच टू गो इनटू एनी डायरेक्शन विद द राइट अप्रोच, ठीक है। तो राइट डायरेक्शन में जाओगे रिगार्डलेस ऑफ व्हाट क्वेश्चन दे में आस्क। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसा सिनेरियो पूछते हैं विच यू हैव नॉट वर्कड आउट बिफोर, बट वहां पे आप उसको अच्छे से आंसर दे पाओगे बिकॉज अ लॉट ऑफ इश्यूज में, अ वैरायटी ऑफ इश्यूज में आपने अपना एक अच्छा सा रिस्पॉन्स अभी बनाया हुआ है। तो रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन, ओरिजिनल थॉट विल फेच यू मार्क्स, ठीक है। एंड वो कई बार ऐसे सवाल पूछते हैं, व्हाट डू यू थिंक ऑफ। अगर आप व्हाट डू यू थिंक ऑफ में आप सिंपली वो चीजें बोल के आओगे जो सबको पता है ऑलरेडी, तो ठीक है, अच्छी बात है, बट अगर आप कुछ, इफ यू पुट समथिंग न्यू, वो अच्छी चीज है। एंड नंबर 4 पे आपका एटिकेट्स आएगा, ठीक है। एटिकेट्स पे अभी से काम करना शुरू कर दो। बैठना कैसे है, स्लाउच नहीं करना है, हाथ कहाँ पर होने चाहिए, शुड यू, मतलब कई लोग की हैबिट होती है कि वो ऊपर देखेंगे, इधर उधर देखते हैं, तो ऑब्वियसली मेंटेन योर आई कांटेक्ट विद हुएवर इज आस्किंग द क्वेश्चन। पेशेंटली सुनने की आदत डाल लेना। अगर देखो बहुत सीनियर लोग हैं, वो अनड्यू प्रेशर नहीं डालेंगे, बट अगर उनको ऐसा फील होता है कि दे नॉट गेटिंग ड्यू रिस्पेक्ट फ्रॉम यू, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने उनको इंटरप्ट कर दिया बीच में, कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा उन्होंने विच यू नो वेरी वेल, विच यू हैव प्रैक्टिस बिफोर हैंड, एंड वो इतना वॉलेटाइल सा सिचुएशन हो जाता है वहां पे कि विदाउट नोइंग इट यू माइट इंटरप्ट देम। सो दैट वन, इफ ओनली वन थिंग गोज अगेंस्ट यू इन द इंटरव्यू, स्पेशली विद इन द एटिकेट्स ब्रैकेट, दैट इज वेरी बैड, उसको अवॉइड करना है, ठीक है। तो एटिकेट्स पे काम कर लेना। एंड सिटिंग का पोजीशन, सुनना कैसे है, जवाब कैसे देना है, खुद को कैसे इंट्रोड्यूस करोगे, जितना भी रिहर्स सिचुएशंस तुम बना सकते हो, स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सेज बना सकते हो, उन सबको तैयार कर लेना, तो वो काम आएगा इंटरव्यू में। सो आई थिंक इतना काफी है इंटरव्यू फेस करने के लिए। अगर आप इतना तैयार करके जा रहे हो, यू कैन फेस इंटरव्यू। यस अनमोल। यस सर। सर, इंटरव्यू में क्या होता है कि सर एक मोनोलॉग दिया जाता है, लाइक सम मेंबर दे विल स्टार्ट रीडिंग द मोनोलॉग, हम्म, एंड व्हाट आई पर्सनली बिलीव बेसिकली दे आर चेकिंग कि कैंडिडेट क्या वो सुन पा रहा है, मतलब इज हैविंग दैट पेशेंस टू लिसन। एग्जैक्टली। एंड तो वो चीज़ भी, हाँ सर, हाँ, इसमें उसके मैं एक बारे चीज में और ऐड कुछ। करना चाहूंगा, जैसे अभी अनमोल कह रहा था, होता क्या है, बिकॉज यार आई मीन दिस इज टू अ बिट ऑन फिलोसफिकल लेवल, एंड आई डोंट एक्सपेक्ट कि सबको ये चीज रियलाइज हुई होगी। ओवर द टाइम हुआ क्या है, आर अटेंशन स्पैन इज गेटिंग शॉर्टर। मतलब यूट्यूब पे आप रील्स देखते होगे हार्डली 10 सेकेंड्स लॉन्ग, इंस्टाग्राम पे, आई गेस यूट्यूब पे शॉर्ट्स होते हैं, इंस्टाग्राम पे रील्स होते हैं, यस। प्लस क्या है कि वो टेलीफोन में, मतलब योर मोबाइल फोन्स में ऐसा कंटेंट है कि वो जो धीरे धीरे करके आपका एक चीज पर फोकस करने का आदत होता है, दैट इज रिड्यूसिंग ओवर टाइम।
ऑब्वियसली आप लोगों ने रिटर्न क्लियर किया हो, तो दैट मीन्स यू हैव एन एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फोकस। बट सुनने का आदत डालना पड़ेगा आपको, ठीक है, कि किसी एक चीज को आप सुन के उसको एनालाइज करके उसका रिक्वायरमेंट समझ सको, एंड दैट विल टेक प्रैक्टिस, ठीक है। एग्जामिनर अगर एक पूरा सिचुएशन तुमको डिस्क्राइब करता है एंड उसके बाद वो कोई क्वेश्चन पूछता है, सो आवर ब्रेन्स नेचुरली राइट नाउ आर नॉट कंडीशन फॉर दैट। लिखा हुआ आप पढ़ के समझ लेते हो, बट क्या सुन के समझ पा रहे हो? सो ओरिएंट योर सेल्फ फॉर दैट, कि ठीक है, प्रैक्टिस विद सम फ्रेंड, अपने फैमिली से बोल सकते हो, या फिर आई डोंट नो कैसे करोगे, बट इस चीज को प्रैक्टिस कर लेना कि कोई एक लंबा स्टेटमेंट सुन के आप उसका क्रक्स समझ के आंसर दे पाओ, जो अनमोल बोल रहा था मोनोलॉग वाली बात। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यस अनमोल। Yes, sir. So moving to the next segment, it is how to present yourself effectively on the D day. तो काफी सारे स्पोरेडिकली तो इस पे मैंने बात कर लिया है, बट नंबर वन इज कि डो नॉट वेयर एनीथिंग फ्लैशी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लाल टाई एकदम चटक कलर की और महंगी सी रोलेक्स की वॉच पहन ली, घड़ी तो उतरवा ही लेंगे तो फायदा नहीं है, ठीक है। जितना प्लेन एंड आई वुड से अनफ्लैशी जाओगे उतना अच्छा है। आई मीन अ वाइट शर्ट एंड अ ब्लैक पैंट विल डू वंडर्स, ठीक है। नो रिगार्डलेस ऑफ लोग क्या बोलते हैं, कोई तुम्हारा दोस्त किसी का सूट पहन रहा होगा, किसी का कुछ कर रहा होगा, बट ठीक है, जितना प्लेन रहोगे, ऑक्सफोर्ड ब्लैक शूज, नेवी ब्लू सॉक्स, एक प्लेन ब्लैक बेल्ट, व्हाइट शर्ट, ब्लैक पैंट, नेवी ब्लू पैंट, तो ये तो तुम्हारा टर्न आउट हो गया नंबर वन, ठीक है। नंबर टू पे क्या है कि ऑब्वियसली वहां पे जब रहोगे, मतलब जब यूपीएससी बिल्डिंग में जाओगे, वो काफी सारा टाइम लेके पहले तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेरीफाई करते हैं, एंड उसमें टाइम लगता है बेसिकली। उसमें यू विल स्टार्ट टू गेट नर्वस। तुम देखते रहोगे, ठीक है, किसको कितना टाइम लग रहा है, मुझे कितना टाइम लगेगा, मेरा इंटरव्यू बहुत लंबा चल गया, कब नंबर आ गया, तब से तो बैठा हुआ हूँ, डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलत हो गया क्या। तो ये सब चीजें यू कैन नॉट अफोर्ड टू हैव दैट इमोशनल लोड ऑन योर सेल्फ। जो भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको घर से अच्छे से तैयार करके लेते जाना। काफी क्लैरिटी से वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, एंड काफी मेटिकुलसली तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे। उस टाइम पे कुछ गलत निकल आया, या फिर गलत नहीं भी निकला, एंड तुम बस फंस गए उसमें, तो योर इंटरव्यू इज डन, बिकॉज तुम फुली प्रेजेंट नहीं हो पाओगे उसमें। तो मेक श्योर कि जो तुम्हारा बैकग्राउंड का काम है ना, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, वेरिफिकेशन, सर्टिफिकेट्स वगैरह जो भी हैं, सब कुछ रेडी करके जाना वहां पे। तो नंबर वन पे टर्न आउट हो गया, नंबर टू पे डॉक्यूमेंट्स का हो गया। नंबर थ्री पे आता है कि व्हेन यू आर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू, ठीक है, तो जैसे ही तुम जाते हो, वेयर योर बेस्ट मैनर्स, जैसे पहले बता दिया, क्लोज शुडंट बी टू फ्लैशी। तो जब जा रहे हो यार, तब से लेकर जो भी तुमने प्रैक्टिस किया हुआ है, हैव फेथ इन योरसेल्फ एंड थिंग्स विल गो वेल। एंड नंबर फोर इज कि जो तुम बाकी तुम्हारा रूटीन चल रहा है डे का, ट्राई करो कि रात को अच्छी नींद आ जाए। ऑब्वियसली नींद तो नहीं आएगी, आ जाती तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो नहीं आई थी। तो नींद नहीं आ रही है तो डोंट वेस्ट योर टाइम स्क्रीन देखते जा रहे हो, दूसरों के ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ रहे हो, फिर देख रहे हो किसके कितने एवरेज मार्क्स आए थे। ट्राई टू स्टे अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस। जितना अलोन रहोगे उतना अच्छा है, स्टे अलोन विद योर थॉट्स एंड दैट इज बेस्ट। मॉर्निंग उठ के हैव अ लाइट ब्रेकफास्ट, अच्छे से हाइड्रेट रहना, एंड देन गो फॉर दैट। तो इट विल गो वेल, बिकॉज आई थिंक प्रिपरेशन हो जाएगा। बट वो लास्ट डे का जो प्रिपरेशन है, दीज 4 पॉइंट्स विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। उसके बाद तो ऑब्वियसली वंस यू एंटर द रूम, तो जो आपका प्रिपरेशन है दैट विल स्पीक फॉर इटसेल्फ। बट उसके अलावा यू हैव टू टेक केयर ऑफ थिंग्स। तो दैट्स इट, व्हाट यू शुड डू फॉर द डी डे प्रिपरेशन। Yes, sir. And sir, what I believe कि candidate जब वहाँ जाते हैं तो they try to put a show inside. एग्जैक्टली। And what I personally believe कि we should be very original. जो हम हैं और वो जाके अगर हम portray करते हैं, हम्म। तो I believe कि जो अपना real self है वो it comes out. एग्जैक्टली, मतलब लॉट ऑफ पीपल हु अप्रोच मी फॉर द इंटरव्यू, व्हाट दे ट्राई टू टेल मी कि सर मेरे पास कुछ नहीं लिखने के लिए डैफ में, सर मैं क्या लिखूं, मेरा तो हॉबी ऐसा है, मुझे गार्डनिंग पसंद है, कुकिंग पसंद है, सर मैं तो फुटबॉल देखता हूँ। ऑल ऑफ दिस इज वर्थ मेंशनिंग इन द डैफ, गिवन दैट तुम उस पे क्वेश्चन से डील कर पाओ। यू डोंट लाइक टू प्ले क्रिकेट, बट तुम्हें देखना पसंद है, यू कैन राइट दैट, बी ओरिजिनल, डोंट ब्लफ, एंड डू नॉट हैव दैट इंफीरियर फीलिंग, ठीक है, कि अरे मेरे पास तो दिखाने के लिए कुछ नहीं, आई डोंट हैव एनीथिंग टू शो फॉर, कि मैंने क्या किया, व्हाट डिड आई डू फॉर सो मच टाइम। एंड कई लोग तो ऐसे भी होंगे हु वुड हैव फेल्ड इन सम एग्जाम, हु डिड नॉट परस्यू एनी प्रोडक्टिव हॉबी,
कई लोगों को ऐसा लगता है कि हॉबी से भी उनको कुछ आउटपुट मिलता रहना चाहिए. इफ यू आर गेटिंग एन आउटपुट, दैट्स नॉट अ हॉबी. ठीक है. तो इस पे हमेशा यू शुड बी कॉन्फिडेंट कि रिगार्डलेस ऑफ योर हिस्ट्री, यू आर देयर इन द प्रेजेंट. And wo present you are sitting in front of the board, so you have every chance of making it through the interview with flying marks, given that you have prepared enough, and number two, you did good on that day. इसके लिए your background will not matter in any way. ठीक है. तो ये चीज हो गई है. और जैसा कि अनमोल अभी कह रहा था, जितना ओरिजिनल रहोगे, जितना ग्राउंडेड रहोगे एंड जितना हम्बल रहोगे, दैट विल वर्क आउट टू अ ग्रेटर फेवर, टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इन योर फेवर. ठीक है. तो हमेशा इसको दिमाग में रखना है. और बट दैट डज नॉट मीन कि यू शुड गो अनप्रिपेयर्ड, कि मैं तो ओरिजिनल रहूंगा, मैं तो बिना तैयारी किए मैं ऐसा ही हूँ. ऑब्वियसली दे आर प्लस एंड देर आर माइनस. तो जितना भी तुम्हारा थोड़ा सा, आई वुडंट से बैड साइड, बट नॉट सो प्रेजेंटेबल साइड है, उसको जस्ट कीप इट अपार्ट. ठीक है. वो सामने नहीं आने देना है. यस अनमोल. यस सर. सर एक बहुत कॉमन सा डाउट है जो कैंडिडेट के मन में कि सर लैंग्वेज क्या होना चाहिए, लाइक आई एम नॉट मच फ्लुएंट इन इंग्लिश. हम्म. तो ये तो मेरे लिए बहुत दिक्कत होगी, मैं इंटरव्यू कैसे दूंगा, हम्म. विल आई गेट लेस मार्क्स. तो उन कैंडिडेट्स के लिए सर आप थोड़ा सा बताइए कि हम्म. एग्जैक्टली लैंग्वेज डजंट मैटर, कॉन्फिडेंस मैटर्स. एग्जैक्टली. देखो, बी क्लियर ऑन वन थिंग. इंडियन फोर्सेस में इंग्लिश वर्क्स. तो ऑब्वियसली यू हैव अ वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश बिकॉज तुमने रिटन क्लियर किया है. दैट इज वाई यू सिटिंग देयर. इफ यू आर जीरो इन इंग्लिश, तो ऑब्वियसली तुम क्लियर नहीं कर पाते रिटन. यू हैव क्लियर इंग्लिश इन द रिटन पार्ट. so you have knowledge of english, and you are getting sufficient time to develop a working speaking fluency in english. ठीक है. कि काम चला लेता हूँ, कोई बोलता मैं समझ लेता हूँ, उसका आंसर मैं इंग्लिश में दे सकता हूँ. ऑब्वियसली ऑन द इंटरव्यू डे अगर तुम जाते हो, दे विल स्टार्ट इन इंग्लिश इटसेल्फ. यू कैन रिक्वेस्ट देम कि सर इंग्लिश में इतना कंफर्टेबल नहीं, इतना प्रोफिशिएंट नहीं, सो माई कैन माई इंटरव्यू, या फिर आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कंडक्ट माई इंटरव्यू इन हिंदी. यस, यू कैन आस्क दैट. अगर वो मान जाते हैं, एंड आई गेस वो मान जाना चाहिए, तो फिर ठीक है, इट विल वर्क आउट इन योर फेवर. बट वो मना कर देते हैं, तो भाई ओके सर, थैंक यू. तो फिर अब डील विद इट भाई. ठीक है. बिकॉज देखो, यू माइट फील कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोलने से बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाएगा. ऑब्वियसली इम्पैक्ट रहेगा, बट हर बैकग्राउंड से ऑफिसर्स आ रहे हैं. ठीक है. इवन दोस्त जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है, तो ये तो गारंटीड है कि मतलब बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश डज नॉट मैटर. ठीक है. बट वर्किंग नॉलेज होना चाहिए. सो यू कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि मुझे तो इंग्लिश आती ही नहीं है और मैं फिर इंटरव्यू में जाके, नहीं, वैसा नहीं है. थोड़ा सा इंग्लिश आता है, तो उसके बियॉन्ड दैट लेवल योर कॉन्फिडेंस विल मैटर. कि आई मीन बोर्ड विल टेक इट एज अ पॉजिटिव कि इवन नॉट बीइंग दैट प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, आप कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस को हैंडल कर रहे हो. एंड इट्स नॉट रिटन एनीवेयर कि यू हैव टू आंसर इन परफेक्ट कंप्लीट इंग्लिश. आप मिक्स करके आंसर दे सकते हो. जो आपको कठिन वर्ड्स लग रहे हैं इंग्लिश के, उसको आप हिंदी में बोल सकते हो, एंड वाइस वर्सा. तो अच्छे से चल जाएगा आपका काम. बट कॉन्फिडेंस लो नहीं होने देना है. इसलिए आई कीप ऑन सेइंग कि प्रैक्टिस कर लो अभी से, कि वहां पे किस तरह से आंसर करूंगा, किस तरह से डील करूंगा. एंड जो तुम्हारे साथ में को एस्पिरेंट्स होंगे जो इंटरव्यू में अपीयर कर रहे हैं, फाइंड समवन सिमिलरली सिचुएटेड एंड उसके साथ तैयारी करो. तो yes, you will have a good confidence on that day. Yes, Anmol. Sir, before heading towards the last segment, that is question and answer, Hmm. एक segment रह गया है which is about your interview experience in UPSC. Okay, अरे यार. Basically, I think वो on that day क्या हुआ था कि सबका इंटरव्यू चल रहा था, एंड जैसे मैं बोलता हूँ प्री कंसीव नोशन बना लेते हैं लोग. तो आई वाज नोटिसिंग कि ठीक है, लोग जल्दी जाके जल्दी आ रहे हैं, और पढ़ के भी गया था कि भाई 10 मिनट 15 मिनट भी चलता है. तो मेरे दिमाग में यही था कि इतना चलना चाहिए, डाइव पे चलना चाहिए. जैसे ही घुसा तो ठीक है, वो आई मीन आई डोंट नो इफ दे डू दिस ना, वो तुम्हारा फोटो दिखा के तुमसे कंफर्म करवाते हैं, यही है क्या. तो प्रैक्टिस किया हुआ था कि घुस के पहले ऐसे नहीं कि सीधे अंदर चले जाना है. आस्क देयर परमिशन, मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर. बोर्ड का जो चेयरमैन है, चेयरवुमन है, इफ शी इज अ लेडी, तो मैम मे आई कम इन, इस टाइप से जाओ, सबको ग्रीट कर लो. ये सब तो मतलब लॉजिस्टिक्स असाइड, फिर उन्होंने पहली डेफ देख के बोल दिया ओके यू हैव डन अ लॉट, सो ओके सिद्धार्थ बताओ मुझे. एंड देन इट वाज अ टोटली रैंडम क्वेश्चन. तो आई लाइक कि ठीक है.
तो बेसिकली मतलब मुझसे जो उन्होंने, लाइक आई डोंट रिमेम्बर इट सीक्वेंशियली, बट आई विल जस्ट टेल कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे मेरे से. सो इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछा था. सो दे आस्क्ड मी व्हाट इज एन एमपीवी. आई टोल्ड देम माइन प्रोटेक्टेड व्हीकल. सो दे सेड कि ठीक है तो माइन प्रूफ भी हो सकता है. सर आई सेड यस, नॉमेनक्लेचर में इट कैन बी माइन प्रूफ, बट नो व्हीकल इज माइन प्रूफ. देन सेड माइन प्रूफ क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इट्स अ इंजीनियरिंग डिजाइन लिमिट कि भाई वो एक पर्टिकुलर वेट ऑफ एक्सप्लोजिव के हिसाब से डिजाइन होते हैं. सो जितना भी एक्सप्लोजिव लगा रहे हो, इफ यू जितना डिजाइन किया गया उसकी कैपेसिटी उससे ज्यादा एक्सप्लोजिव लगाओ तो इट वोंट बी एबल टू डू इट्स फंक्शन वेल. इतना पूछा. फिर देन दे वेंट टू डेफ. अच्छा इस प्रोजेक्ट में क्या किया था, ठीक है उसका बताया. देन दे आस्क्ड a few more technical questions. एंड फिर उसके बाद आउट ऑफ द ब्लू सेकंड में पूछता, ओके सिद्धार्थ व्हाट डू यू थिंक ऑफ द पार्टीशन. आई बोले कहाँ से कहाँ पहुंच गए भाई, मतलब अब पार्टीशन पे पूछ रहे हैं. अब वो पूछ रहे हैं एंड ही क्लियरली आस्क्ड दैट मेंबर कि क्या गांधी जी ने सही किया. डिड गांधी डू राइट बाय डिवाइडिंग कंट्रीज. अब भाई गांधी जी को कैसे मना कर सकते हो कि उन्होंने कुछ गलत किया होगा. सो आई थिंक यहाँ पे लाइक आई टोल्ड माई ओरिजिनल थॉट कि सर वो जो गांधी जी ने डिसीजन लिया दैट वाज कंसिडरिंग अ लॉट ऑफ फैक्टर्स. मतलब कि फादर ऑफ नेशन थे, उनको भाई ऑब्वियसली हमसे ज्यादा समझ है. तो उन्होंने देखा भाई इतनी सारी जानें जा रही हैं एंड वो खुद एडामेंट हो रखे हैं कि हमको अलग होना है. और फिर बाकी भी इश्यूज थे. तो आई थिंक उन्होंने राइट लिया. बट इफ आई अगर तुम पास में देखोगे उस डिसीजन के आज से भी बहुत सारी लाइफ जाती रहती है एंड वो एक एनिमिटी बन गई दोनों देशों के बीच में. तो आई थॉट कि मैंने ये बोला कि सर अगर नहीं डिवाइड होते तो इट कुड हैव वर्कड आउट बेटर फॉर अस. ज्यादा बड़े रीजनल पावर हो सकते थे हम. और जो कराची का पोर्ट चला गया उनके पास वो हमारे पास होता. तो उन्होंने ये भी पूछा कि ऐसा क्यों लगता है तुम्हें. एंड फिर वो बांग्लादेश और ये वो तो ऑब्वियसली आज देखो बांग्लादेश फिर से उछलने लग गया अलग होके. तो ये सब चीजें हैं. फिर इसके बाद दे आस्क्ड मी कि ओके सो यू हैव डन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड ऑब्वियसली मस्ट बी हैविंग नॉलेज ऑफ कार डिजाइन. और मैं कहा यस सर. तो फिर उन्होंने पूछा था कि उस टाइम पे गवर्नमेंट का टारगेट था आई थिंक 2030 तक ओनली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स विल बी रनिंग ऑन इंडियन रोड्स. सो फिर उन्होंने पूछा व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट. अब हर चीज पे इफ दे आर आस्किंग व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट, भाई लाइक आई एम अ टेक्निकल ब्रेन, आई एम prepared to answer for what is the target, how will it be achieved. मतलब ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं. इट्स वो बीइंग मोर सब्जेक्टिव. सो व्हाट डू यू थिंक ऑफ इट. भाई गवर्नमेंट पॉलिसी जिसमें एक्सपर्ट्स बैठते हैं, व्हाट डू आई थिंक ऑफ इट. भाई मैं कैसे बताऊं मैं क्या सोचता हूँ. ऑब्वियसली आई विल एग्री विद द गवर्नमेंट. बट आई सेड कि सर इट वाज आई थिंक इट इज टू एम्बिशियस. ऑब्वियसली इंटेंशन अच्छा है गवर्नमेंट का कि उनको पोल्यूशन रिड्यूस करना एंड ऑल. So that was back in 2018. And then I said ki sir, I don't think the target will be achieved by 2030, but it's a good ambition. And obviously the intention is towards reducing pollution. अब वो pollution पकड़ लिया उन्होंने. Then they asked कि pollution कहाँ से हो रहा है इतना, where is the pollution coming from. तो सर कोल से आ रहा है. कितना परसेंट है जो थर्मल से आता है. तो these were kind of questions which I was ready with. Sir, उस टाइम भी 2/3 था, आज भी 2/3 pollution is coming from coal burning. फिर वो CO2 टारगेट्स ये सब पूछा था. एंड देन वन मेंबर आस्क्ड कि सिद्धार्थ डू यू नो अबाउट मणिपुर. मणिपुर भाई कहाँ से, ठीक है तो ज्योग्राफी में पढ़ते हो कि उसमें भाई वैली एंड हिल्स हैं. तो सर आई सेड कि सर आई हैव एन आइडिया. तो फिर ही आस्क्ड कि अच्छा कितने डोमिनेंट ट्राइबल्स ग्रुप हैं वहाँ पे. तो ऑब्वियसली कुकी हैं, मीतीज हैं, देन नागाज हैं. सो अब वो पूछने लगे कि ठीक है ज्योग्राफी एंड डेमोग्राफी के बारे में बताओ. तो ऑब्वियसली इतना डेप्थ में नहीं पता था. बट आई टोल्ड हिम कि सर मीतेज हिंदूज हैं, ज्यादातर वैली में रहते हैं, दे आर द डोमिनेंट ग्रुप. कुकीज हिल्स में रहते हैं. दे उनके बीच में ये इशू है कि कुकीज ये चाहते हैं कि भाई हमें भी इंक्लूड किया जाए. बट मीतीज के पास ज्यादा जो भी चीजें आजकल सब इश्यूज देख ही रहे हो. तो देन ही आस्क्ड मी अबाउट द ज्योग्राफी इन पर्टिकुलर कि अच्छा मुझे मणिपुर की ज्योग्राफी समझाओ. भाई इतना डिटेल में मुझे नहीं आता था. ऑलरेडी बता दिया सर इम्फाल वैली है, उसके आसपास हिल्स हैं. अब और कितना डिटेल में चाह रहा है. तो आई डिड नॉट नो. सो आई जस्ट आंसर्ड कि सर लाइक बियॉन्ड दिस. अब मे बी ही वाज थिंकिंग कि वो मैं नेशनल पार्क वगैरह के हिसाब से समझाऊं. आई डोंट नो कि क्या रिक्वायरमेंट था उनका. तो आई सेड कि सर इससे बियॉन्ड दिस लेवल आई डोंट हैव एन इंट्रिकेट नॉलेज ऑफ ज्योग्राफी ऑफ मणिपुर स्टेट इन पर्टिकुलर. तो ठीक है ओके कर दिया.
फिर चेयरपर्सन बेसिकली आस्क्ड मी अबाउट फोर्स के बारे में पूछा था। ये वाला क्वेश्चन बहुत एक्सपेक्टेड है, जो भी अनमोल ने पूछा था कि सीआरपीएफ व्हाई व्हाई इज इट योर फर्स्ट प्रेफरेंस, ऐसे करके। तो जैसे जो अभी बेसिकली जो आंसर अभी दिया मैंने, तो वही आंसर दिया। तब उन्होंने पूछा कि ओके यू आर फ्रॉम आईआईटी, व्हाई आर यू गोइंग टू सीआरपीएफ, व्हाई नॉट चूज अ प्राइवेट हाई पेइंग जॉब एंड ऑल। तो बताया फिर कि सर फैमिली बैकग्राउंड ऐसा है कि आर्मी एंड पुलिस में ही है सब, तो लाइक आई फील मोटिवेटेड कि मुझे भी नेशन की सर्विस करनी है, ये सब चीजें। तो मतलब अपार्ट फ्रॉम योर टिपिकल estimated questions, there will be questions which will take you aback, which you have not prepared for. And मेरा interview I think almost, because घड़ी नहीं पहनते हैं and my perception of time could be different, but at least 30-40 minutes चला था। but one thing which worked in my favor was जो etiquettes का mannerisms की बात कर रहा हूँ, that I had practiced before. So at no point of time in interview did I feel कि I overstepped my boundary, I interrupted someone, और बेसिकली उन्होंने पानी पीने के लिए पूछा था, तो क्यों मना करना है, बोल रहे हैं पी लो तो पी लो भाई, यू आर बाइंग टाइम फॉर योर सेल्फ। पानी भी पी लिया था। अ लॉट ऑफ पीपल विल हैव रिवर्स साइकोलॉजी, नहीं पानी पीना इज अ साइन ऑफ वीकनेस, जो डिसाइड करके जा रहे हो कर लेना, ठीक है। एंड बेसिकली आई फील्ड कि एट द एंड ऑफ इट मैं थक गया था, बिकॉज आई हैड बीन आंसरिंग एंड आई गेस कि देयर वाज नो क्वेश्चन व्हिच आई हैड नॉट आंसर्ड। बस वो जब इतना डिटेल में मणिपुर का ज्योग्राफी पूछना, आई डू नॉट नो व्हाट वर दे एक्सपेक्टिंग। एंड तो ये सब चला था। एंड ठीक है, लाइक आफ्टर इंटरव्यू आई वाज फीलिंग ओके कि अच्छा गया है। तो रिटर्न वेंट वेल, इंटरव्यू आल्सो वेंट वेल। तो यस, इट वाज गुड। यस अनमोल। सर इंटरव्यू का जो पैनल होता है उसमें एक साइकोलॉजिस्ट होते हैं। सो बेसिकली ही और शी, मतलब वो काफ़ी क्लोजली हमें ऑब्जर्व हम्म करते हैं हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस पे। तो सर जैसे आप बता रहे हो कि मणिपुर में इतने डेप्थ में उन्होंने पूछा, तो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम वी गेट बिट फ्रस्ट्रेटेड कि यार कितना और पूछ रहा है। हाँ तो एग्जैक्टली। द सेम हैपेंड विथ मी एज वेल सर। तो वो पूछ रहे थे कि मेंबर ही आस्क्ड मी अबाउट the challenges faced by ITBP personnel in the higher altitudes. हम्म So sir, I listed all the challenges जो मैंने पढ़ा था, मैंने प्रिपेयर किया था। पर उन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया कि बेसिकली सबसे बड़ा चैलेंज वहाँ पे ना टॉयलेट का है। तो हम्म दिस आई वाजंट प्रिपेयर्ड। और एक्चुअल में सर वो होगा वो चैलेंज, एग्जैक्टली। बट एज अ बिकॉज यस सिविलियन। यस, इवन सियाचिन में भी सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम इसी का है, बिकॉज वो पानी फ्रीज हो जाता है, देन यू कैन नॉट इवन फ्लश योर फीसिस, तो वो डीजल यूज यस करते एग्जैक्टली। हैं। एग्जैक्टली, तो यस वो तो हाँ। है। तो आई मीन तो देखो, सर वो आई मीन एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपको पता रहता ये प्रॉब्लम, देन इट वुड हैव वर्कड आउट ग्रेटली इन योर फेवर। बट रिगार्डलेस ऑफ व्हाट आंसर यू गिव, जो तुम बताया कि तुमने चैलेंजेस लिस्ट किए, तो ये अच्छी बात है कि मतलब यू आर नॉट येट सर्विंग, एंड एक पर्टिकुलर फोर्स का एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम हाई एल्टीट्यूड का पूछ रहा है वो। सो तुमने आंसर दिया, सो दैट वुड वर्क इन योर क्रेडिट। और अगर टॉयलेट्स का बोल देते तो ऑब्वियसली यू वुड हैव गॉटन ब्राउनी पॉइंट्स फॉर दैट एज वेल। यस सर। तो ऐसे वही सर, वो वही चीज़ मैं कैंडिडेट्स को भी मतलब बोलना चाहता हूँ कि एट एनी मोमेंट आपके चेहरे पे वो नहीं दिखना चाहिए कि लाइक आप फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। ठीक है, वो हम्म आप हमारे सामने क्या पूछ रहे हैं, दे में आस्क यू एकदम बेकार सा भी क्वेश्चन, तो वो अपने चेहरे पे नहीं दिखना चाहिए। वी हैव टू एक्सेप्ट इट, द स्माइलिंग एग्जैक्टली। फेस। मतलब बेसिकली द पॉइंट इज कि आपके लाइफ का जो भी लर्निंग था, इट शुड बी ऑन डिस्प्ले। मतलब नॉट ओनली नॉलेज वाइज बट बिहेवियर वाइज एज वेल, इट शुड बी ऑन डिस्प्ले एट दैट पर्टिकुलर डे। वो आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, जितना भी आपका इंटरव्यू चल रहा है, इफ यू कैन होल्ड ऑन टू योर नर्व्स एंड बिहेव ऑप्टिमली, आंसर एफिशिएंटली, तो अच्छा ही जाएगा। ठीक है, अंडर कॉन्फिडेंट होकर नहीं जाना है, ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं जाना है, फ्रस्ट्रेटेड तो बिल्कुल नहीं ना। आई लाइक इन माय इंटरव्यू आई फेल्ट कि मैं थक गया हूँ। मतलब सच में मुझे ऐसे ही फील होता है कि मैं थक गया हूँ, बट बिकॉज आई वॉज अवेयर कि मैं थक गया हूँ, तो आई वॉज ट्राइंग टू बी इवन मोर अलर्ट कि ठीक है और ध्यान से सुन पाऊँ क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। एंड पहले वो सीक्वेंशियली चला, उसके बाद में आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, कोई भी रैंडमली पूछ रहे हैं। तो ठीक है, इट हैपेंस। एंड आई गेस कि इट कुड हैव गॉन बेटर, इट कुड हैव गॉन वर्स बट ठीक है, अच्छा हुआ था। तो सबको ये दिमाग में रखना है कि दे विल आस्क क्वेश्चंस व्हिच यू आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर। अगर आई मीन दैट पार्टीशन क्वेश्चन वाज
लाइक इट वाज अ रेवलेशन फॉर मी, मतलब एपिफेनी थी वो, कि एक चीज तो होती है कि सिद्धार्थ ओके टेल मी व्हाट वर द कंसीडरेशंस अकॉर्डिंग टू विच पार्टीशन वाज डन, ऐसा क्वेश्चन आता है, सो यू आर रेडी टू फेस दैट बिकॉज इट इज फैक्चुअल, इट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बट क्या ये सही था, यू आर अटैचिंग अ वैल्यू, क्या ये सही था? अब भाई सच में हम कौन होते हैं क्वेश्चन करने वाले? बट वेयर दे आर आस्किंग, इट इज वेरी इजी टू जस्ट गो विद एवरीथिंग दैट हैज गॉन। बट आई थिंक आई गेव माई ओरिजिनल ओपिनियन, तो अच्छा, दे वुड हैव कंसिडर्ड इट पॉजिटिवली आई थिंक। तो ये चीज सबको दिमाग में रखनी है कि दे विल बी क्वेश्चंस जो पूछा जाएगा आपसे, ट्राई टू गिव अ बैलेंस्ड बट ओरिजिनल आंसर। ऐसा नहीं करना है कि जो आप मेन स्ट्रीम मीडिया में या सोशल मीडिया में देख रहे हो सेम वही आप बोल दो। सो इवन इफ दे आस्क यू, जो भी आजकल चीजें चल रही, बांग्लादेश, ट्रम्प एंड रशिया, यूक्रेन, ये सब चीजें, ट्राई टू फ्रेम योर ओरिजिनल रिस्पॉन्सेज। सो दैट्स इट फ्रॉम, मतलब मेरे इंटरव्यू में क्या हुआ था। यस सर। सर अब लास्ट सेगमेंट बच रहा हम्म। है आज के वेबिनार का, दैट इज क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो हम्म। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल द अटेंडीज जिनके मन में भी कोई भी डाउट है रिलेटेड टू सीएपीएफ इंटरव्यू, यू कैन प्लीज रेज योर हैंड या फिर आप मैसेज सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, वन बाय वन विल टेक ऑल द डाउट्स। एंड आप अपना वीडियो ऑन कर सकते हो, ठीक है, और आप सर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो प्लीज ऑन कर लीजिए जिनके मन में भी कोई सवाल है। सो आई कैन सी विकास कुमार सिंह हैज रेज्ड हिज हैंड। यस विकास, यू मे आस्क योर डाउट। Sir, can you please suggest some sources of internal security? सोर्सेस फॉर इंटरनल सिक्योरिटी, यार देखो बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी का ना, यू हैव अ Yes, sir. वर्किंग नॉलेज ऑलरेडी। सो अपार्ट फ्रॉम जो भी तुम करंट अफेयर्स में कर रहे हो, विजन आईएस में कर रहे हो, इससे तुम्हें पूरा नॉलेज होगा। कोई एक बुक पढ़ लेना, आई थिंक कार्तिकेयन की आती है, एम कार्तिकेयन या कोई एक बुक है इंटरनल सिक्योरिटी की, जस्ट रीड दैट वन बुक। एंड उसमें क्या है, यू विल गेट अ वर्किंग स्टैटिक नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। और इसके अलावा जो भी करंट अफेयर्स में पढ़ रहे हो ना, उसको अच्छे से तैयार करते हुए जाना। सो यू शुड हैव क्लैरिटी ऑन कि जैसे इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन क्या है, तो ये सब चीजें तुमको एनसीईआरटी से मिल जाएंगी, जो पॉलिटिकल हिस्ट्री की बुक्स हैं। आई थिंक एनसीईआरटी 11th, आई थिंक 12th में है, जिसमें वो पूरा वर्ल्ड का प्लस इसका समझाया हुआ है, आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या हुआ है। तो वहां से तुमको मेन मेन इश्यूज पता चल जाएंगे, फिर उनको करंट अफेयर से कोरिलेट करना सीख जाना। और जहां जहां पे तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे क्लैरिटी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से कि अभी जो इंडियन आर्मी में चीजें हो रही हैं, इफ यू फील कि भाई तुम्हें एक ओवरऑल पिक्चर नहीं मिल पा रही है, तो उस पर थोड़ा सा कोशिश करना, गूगल वगैरह करके देख सकते हो। बट अगर तुम ये सोच लो कि कहीं पे कॉन्सोलिडेटेड सिक्योरिटी का तुमको कुछ मिल जाएगा, उसको पढ़ के इंटरव्यू फेस कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। सो एक स्टैंडर्ड बुक रख लिया, उससे सीख लिया कि क्या क्या चल रहा था, जो तुम्हारे सोर्सेज थे एनसीईआरटीज वगैरह के, उनको पढ़ के कर लिया, करंट अफेयर्स कवर कर लिए। और जहां पे यू फील कि देयर आर सम एरियाज लेफ्ट वेयर यू हैव टू वर्क स्पेशली हार्डर, तो उसको तुम थोड़ा सा खुद से सर्च करके तैयार कर लेना। इसके बियॉन्ड बहुत ज्यादा रिसर्च करने का जरूरत नहीं है। जैसे अनमोल से बहुत ही एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछा गया था कि हाई एल्टीट्यूड पे आईटीबीपी का क्या दिक्कत है, तो दे कैन आस्क एनी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बट उसको तुम अपने रूटीन प्रिपरेशन में नहीं तैयार कर पाओगे। सो उस पर बहुत ज्यादा ऐसी चीजों को लेकर नहीं सोचने लग जाना है। ऑब्वियसली ये सब चीजें तुमको तब पता चलेंगी जब तुम न्यूज़पेपर्स वगैरह देखते रहोगे, तो ज्यादा इन्फॉर्मेशन आती रहेगी, उसको बस कोलेट करके गैदर करते जाना, ठीक है। ऐसे तैयारी हो पाएगी। एंड दिस विल अप्रोच यू वर्क नॉट ओनली फॉर जस्ट सिक्योरिटी, किसी भी सब्जेक्ट के लिए Yes, यही sir. चाहिए, Thank you. ठीक है। हाँ। यस, एनी अदर डाउट्स? हाउ टू काम आवर नर्व्स व्हाइल एंटरिंग द इंटरव्यू रूम, देखो कुछ चीजें हैं। नंबर वन इज विजुअलाइजेशन, भाई तुम पहले से ही सोच के जाओ कि क्या क्या हो सकता है उस दिन। मैंने बोला था कि ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ लेना जितनी पढ़ सकते हो, बट ट्रांसक्रिप्ट्स का स्टैंडर्ड सेट मत कर लेना कि मेरे साथ भी ऐसे ही होगा। तो नंबर वन इज रीडिंग द ट्रांसक्रिप्ट्स, गेट टू नो व्हाट एक्चुअली हैपेंस, किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जो सिलेक्टेड है उसने क्या आंसर दिया है, क्या मैं इससे बेटर आंसर दे सकता था। तो ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लो। नंबर टू इज विजुअलाइजेशन, विजुअलाइज करो कि क्या क्या हो सकता है उस दिन। मे बी अगर तुम जाते हो, सो डू यू पुल दैट चेयर, अपने आप से बैठ जाओगे या पूछ के बैठोगे, नहीं बोला बैठने के लिए तब क्या करोगे। और
then also visualize yourself having that stress कि ठीक है मुझे घबराहट हो रही है क्या करना है. Obviously you can ask to drink water as well. ब्रीदिंग प्रैक्टिस कर सकते हो जब अभी हो ऐसे. Just taking a deep breath will calm yourself down. And most important of all is practice. जितना प्रैक्टिस करके जाओगे उतना कॉन्फिडेंट तुम्हें फील होगा एंड उतना बेटर प्रिपेयर्ड तुम खुद को मान के जाओगे. सो इफ यू आर फीलिंग कि नहीं आई एम प्रिपेयर्ड एज मच एज आई कुड बी, सो दिस इज ऑल दैट आई कैन डू, इससे बेटर मैं नहीं कर सकता, तो नाउ लेट्स फेस इट. ये अप्रोच के साथ जाओगे तो यू बी कॉन्फिडेंट. बट अगर तुम हमेशा एक इफ यू हैव दैट फियर ऑफ मिसिंग आउट, ऑफ बीइंग लेफ्ट आउट, कि नहीं यार ये भी छूट रहा है वो भी छूट रहा है, ये और देख लेता वो और देख लेता, डो नॉट कीप दैट काइंड ऑफ एन अप्रोच. बी कॉन्फिडेंट. और अभी यू आर गेटिंग दैट टाइम व्हेन यू कैन प्रैक्टिस, व्हेन यू कैन विजुअलाइज. तो इस टाइम को वाइजली यूज करो एंड मेक नोट्स. ठीक है, मतलब लेट अस से अ वेरी स्टैंडर्ड रिस्पॉन्सेस कि ओके सिद्धार्थ, टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ. नाउ एवरीवन विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, बट ऑब्वियसली इसका एक एवरेज रिस्पॉन्स में एंड एन आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स में देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. सो जो भी आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनको अभी से फ्रेम करके जाओ. ठीक है, उनका रिटर्न रिस्पॉन्स बनाओ, वर्क ऑन दोस रिस्पॉन्सेस. आपकी क्या हॉबीज जो अभी आप डेफ में भरोगे, उस हॉबी पे ट्राई टू गेन द बैकग्राउंड नॉलेज. तो नॉलेज विल काम योर नर्व्स, नॉलेज एंड प्रैक्टिस विल काम योर नर्व्स. बेसिकली ये बताना चाह रहा हूँ. ठीक है, तो एंड एक साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है, फिजियोलॉजिकल फैक्टर भी. फिजियोलॉजिकल फैक्टर के लिए यू कैन टेक अ डीप ब्रेथ, यू कैन आस्क फॉर वाटर एंड दैट्स इट. सो रहेगा, योर नर्व्स विल बी काम. यस अनमोल. Yes, sir. संग्राम सिंह. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून भाई. Sir, my question was that last year also I appeared for the interview, and the board asked me, "Do you want to ask us something? What Yes. should be our response?" Obviously frame that question in your mind. मतलब you can ask for an honest feedback. मतलब अगर वो पूछना do you want to us to ask something, just ask them, sir, do you think sir, what do you think are the areas of improvement which I can work on. I mean, this is as original as it can get, because you went there to get tested. उन्होंने आपको टेस्ट कर लिया एंड दे आर आस्किंग फॉर देयर फीडबैक कि सर मुझे बताओ मुझे किस पे और काम करना चाहिए. सो आई थिंक दिस इज अ वेरी नेचुरल रिस्पॉन्स टू दैट क्वेश्चन कि डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट अस, व्हाट डू यू वांट टू आस्क अस. तो उनसे यही पूछ लो कि सर मुझे बताओ कि मुझे और क्या इंप्रूवमेंट करना है अपने अंदर में. सो तो ये सर ये पर्सनल क्वेश्चन के अलावा कुछ नहीं पूछ सकते हैं क्या? बिल्कुल पूछ सकते हो. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग. मतलब तुमने अभी मुझसे पूछा तो ये रिस्पॉन्स मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक आया तो मैंने तुमको बताया. बट दिस कैन बी ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स. मतलब ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू आस्क देम अ क्वेश्चन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, पॉलिटी, स्पोर्ट्स. इस पे तो नहीं पूछोगे कि सर आपको सचिन तेंदुलकर कैसा लगता है. मे बी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन द इंटरव्यू देयर वाज अ क्वेश्चन जिसमें यू आर हैविंग अ बिट ऑफ कॉन्वर्सेशन, जिसमें बैक एंड फोर्थ होता है. ठीक है, जैसे पार्टीशन वाले में मेरे साथ हुआ था. इट वाज अ बैक एंड फोर्थ कि अच्छा क्या सोचते हो, तो क्या महात्मा गांधी जी गलत थे, तो उनको और क्या डिसाइड करना चाहिए था. तो इन माय सिचुएशन एक रिस्पॉन्स तो मैंने तुमको यही बताया कि सर मुझे कहाँ पे इंप्रूव करना चाहिए. सेकंड रिस्पॉन्स कुड बी कि सर व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड हैव बीन डन इन द पार्टीशन. ये दिस इज वेरी सिचुएशनल काइंड ऑफ क्वेश्चन ना. मतलब कोई तुम उनसे पर्टिकुलर चीज ऐसा नहीं पूछ पूछ सकते सकते हो. हैं क्या? सर उससे ऐसा पूछ सकते हैं वो लोग, अगर कोई क्वेश्चन पूछे हो तो हम काउंटर क्वेश्चन, सर इसका क्या आंसर हो सकता था? Exactly, sir. What according to you could have been a better? Let us say for a let's take a hypothetical example. अभी Trump, I think 2 दिन बाद ही उसका he has taken charge as US president. So maybe in your interview they are discussing Donald Trump with you, and it was a back and forth कि okay sir, I support Donald Trump in his policies. So they ask you why do you support him in his policies? तो तुम उसका आंसर, सर he is bold, he is confident. मतलब whatever he says he tries to carry that out regardless of कि क्या कितना international pressure आता है. And obviously US has that muscle, so he flexes it. So there is nothing bad in it. So उन्होंने ले लिया तुम्हारा आंसर एंड लास्ट में वो तुमसे पूछते हैं ओके डू यू वांट अस टू आस्क समथिंग. जस्ट आस्क हिम सर व्हाट डू यू थिंक ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प. तो उनको बताने दो. मे बी दे विल जस्ट से ओके ठीक है व्हाटएवर यू सेड वाज फाइन, तो लेट इट बी. सो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं कि दे आर आस्किंग द प्रेजेंस ऑफ माइंड. तो मतलब इट्स अ वेरी सिचुएशनल थिंग.
मैं ये नहीं बोल सकता कि ये आंसर यहाँ पे बेस्ट है, बट अपने ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करके देखो कि क्या अच्छा बैठेगा वहां पे। सर So इसी recently, क्वेश्चन के लिए मैंने एक मतलब प्रिपेयर किया था कि इफ दे आस्क मी कि एनी क्वेश्चंस फ्रॉम योर साइड, तो सर मतलब जो मैंने प्रिपेयर किया था मेरे टाइम पे कि सर मैं उनसे ये पूछूंगा कि सर मतलब आप डेली इतने सारे इंटरव्यूज लेते हो, इट मस्ट बी अ काइंड ऑफ वेरी टीडियस टास्क, आप इतने लोग से इंटरेक्ट करते हैं, तो मैं उनको जानूंगा कि उनके लिए ये चीज़ क्या है, लाइक टेकिंग डेली इंटरव्यूज ऑफ 12 कैंडिडेट्स उनके लिए, और उनकी एज भी अराउंड एग्जैक्टली 65 है। तो ये सवाल भी आप पूछ सकते हो, उन्हें भी लगेगा कि थोड़ा ध्यान रख हाँ रहा है। और क्या। और मे बी जैसे अनमोल ने ये बोला है तो लाइक तुम उनसे ये भी पूछ सकते हो, सर व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज दैट वन थिंग विच विल हेल्प मी टू गेट अहेड इन लाइफ। इस टाइप का थोड़ा सा अभी से फ्रेम कर लो। इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन एंड सभी को तैयार करके जाना चाहिए कि अगर मुझसे पूछा तो मैं क्या बोलूंगा। आई मीन मैंने अपने टाइम पे तैयार नहीं किया था, तो इसलिए जब तुमने पूछा तो मेरे मुंह से वही निकला कि सर व्हाट अकॉर्डिंग टू यू शुड आई इंप्रूव इन माई सेल्फ। तो मैं तो यही बोलता अगर मुझसे पूछते। दैट वाज एन ऑनेस्ट रिस्पॉन्स, बट जैसे अनमोल फ्रेम करके गया था, यू शुड ऑल्सो फ्रेम इट एंड देन जाओ कि सर व्हाट इज दैट वन इंपॉर्टेंट लेसन विच यू वांट टू कन्वे विच विल मेक मी अ बेटर पर्सन। इस टाइप से पूछ सकते हो ऑब्वियसली। आई मीन वर्क ऑन इट एंड डू नॉट ट्राई टू कॉपी ईच अदर, बट जितना ओरिजिनल जितना जेन्युइन आएगा उतना अच्छा है। so I'm asking what should I not ask there? What कोई should भी I रूट चीज avoid? मत Is पूछना। it डू नॉट ट्राई टू क्रॉस क्वेश्चन देम। कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जिसमें तुम उनका नॉलेज टेस्ट कर रहे हो। जैसे तुम बड़ों से बात करोगे, जिस तुम लाइफ में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसकी करते हो, जस्ट गिव मी एन ऑनेस्ट आंसर, किसकी रिस्पेक्ट करते हो सबसे ज्यादा? father? तो जैसे उनसे बात करोगे ना, मान लो तुम्हारे पापा भी तुम्हारे सामने आ जाए, वो तुमसे पूछने बेटा चलो मुझसे कुछ भी पूछ लो, तो ऑब्वियसली तुम क्या पूछोगे? उस टाइप से अप्रोच रखोगे तो इट विल वर्क वेल। ठीक है। मतलब पापा से तो तुम पर्सनल Yes, क्वेश्चन sir. भी पूछ सकते हो, बट ऑब्वियसली उनसे पर्सनल चीजें नहीं हाँ, पूछनी है। समझ गया. Thank you, sir. बस One ओरिएंटेशन more बताना question, चाह sir. रहा हूँ। हाँ 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 पूछो। Sir, if they ask my force preference, how to justify it, especially sir, particularly CISF, as according to my DAF, it is my first preference. So देखो how could I justify that? जनरली सीआईएसएफ का If ये कर last सकते year, हो। हाँ हाँ पूछो। yeah. हाँ बताओ So बताओ। last year they asked me this, and the very genuine answer to that is that work-life balance. And according to me, when I came out of the room, I thought that no, it went against me. I think that the very first point I mentioned was work-life balance, and there was a bit of negative reaction over their face also. So what? How should I justify that? भाई Especially CISF. हाँ देखो, देयर इज नो हार्म। सबको पता है कि सब सीआईएसएफ भरते हैं, तो ऑब्वियसली दे आल्सो नो कि सीआईएसएफ क्यों भरा हुआ है। दे आर एन नंबर ऑफ रीजंस, बट व्हेन दे आस्क यू कि तुमने सीआईएसएफ क्यों पहले भरा है, तो पहले तो जस्ट ट्राई टू टेल देम अबाउट योर अप्रोच कि सर मैंने सारे फोर्सेस को इवैल्यूएट किया है एंड आई फाउंड आउट कि सीआईएसएफ का प्रोफाइल बेस्ट सूटेड है मेरे लिए। अब उसके रीजंस क्या हो सकते हैं कि भाई सबसे तेजी से सीआईएसएफ इवॉल्व हो रहा है ओवर टाइम, बिकॉज आज के टाइम पे जो इंडिया की मेन थ्रेट्स हैं, इट्स नॉट रिलेट मतलब लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी बहुत एक लेवल तक इंश्योर हो चुका है। नक्सलिज्म डाउन जा रहा है, टेररिज्म डाउन जा रहा है। नए इमर्जिंग थ्रेट्स कौन से हैं? इट्स रिलेटेड टू आईटी। हमारे इंडस्ट्रीज अटैक हो सकते हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं बड़े बड़े उनको सीआईएसएफ गार्ड कर रहा है। आगे चल के जो भी इनोवेशंस होने हैं वो टेक्नोलॉजी, इन सब के लिए सीआईएसएफ इज द वे टू गो। तो बिकॉज यू हैव दैट बेंट ऑफ माइंड, आई लाइक टू डील विद इमर्जिंग थ्रेट्स जो नए आ रहे हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस हैं, वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, तो दे आर अंडर थ्रेट राइट नाउ। ऐसा नहीं हो रहा कि कोई आके हमारी जमीन कब्जा करने वाला है या हमारे ऊपर एक फुल ब्लोन अटैक करने वाला है। तो यू फील कि इन चैलेंजेस को डील करने के लिए सीआईएसएफ इज द बेस्ट सूटेड फोर्स। जैसे लोन Yes, sir. लोन वुल्फ अटैक्स हो रहे हैं, लोग गाड़ियां चला चढ़ाए दे रहे हैं आके भीड़ के ऊपर, इन सब जगहों पे तो सीआईएसएफ ही डिप्लॉयड है। सो दैट्स व्हाई यू आर चूजिंग सीआईएसएफ एज योर फर्स्ट प्रेफरेंस। ये मेरा रिस्पॉन्स होता अगर मैं बोलता। डू नॉट कॉपी इट। अपने आप से खुद जज करो कि वो फोर्स क्या काम करता है, तुम्हें क्या चीजें उसमें से अच्छी लगती हैं, एंड व्हाई डज इट सूट योर प्रोफाइल। ठीक है। उसके हिसाब से इफ यू कैन गिव एन ऑनेस्ट रिस्पॉन्स, यू कैन इवेल्युएट दैट फोर्स, यू कैन मैच इट विद योर डिमांड्स, यू कैन मैच इट विद योर प्रेफरेंसेस, इट विल बी अ गुड इनफ ऑनेस्ट आंसर। ठीक है। किसी का आंसर सुन No, के sir. फ्रेम मत करने लग जाना, है ना। हाँ बताओ। One of the reason is according to me, if I am to say it honestly, is sir work-life balance. So should I mention that point or not? हाउ डू यू नो कि वर्क लाइफ बैलेंस रहेगा? मुझे ये समझाओ। आई मतलब भैया फोर्स में देयर इज नो बैलेंस।
इट्स ओनली इम्बैलेंस, मतलब नहीं होता है बैलेंस यार, Sir, बिकॉज just comparing all other forces, sir. कहाँ कंपेयर किया है अभी, मतलब कितना डेप्थ में पता है कितने फोर्सेस का, यही तो पॉइंट है पूरा, बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू नो कि सीआईएसएफ में तुम्हें वर्क लाइफ बैलेंस मिल ही जाएगा, ठीक है, और ऐसा नहीं कि दूसरे फोर्सेस में वो एब्सेंट है, तो अगर इफ दे वांट टू आस्क यू फर्दर दे कैन आस्क यू कि अच्छा तो फिर बताओ सीआईएसएफ में वर्क लाइफ बैलेंस है तो क्या सीआरपीएफ में नहीं है, सो दैट विल गो, मतलब एक तरह से वो हो जाएगा ना, तो अब मे बी इफ दे आस्क, जैसे अगर वो वर्क लाइफ बैलेंस है तुम्हारे हिसाब से, तो डोंट मेंशन इट डायरेक्टली, थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देके इसको आंसर देना, बिकॉज वर्क लाइफ बैलेंस आई थिंक काफी जर्नलिस्ट सा आंसर हो रहा है, ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड दो कि सर मैंने सारे फोर्सेस को कंपेयर किया है एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी प्रेफरेंसेस है उसके हिसाब से जो वर्क लाइफ बैलेंस है वो बेस्ट सीआईएसएफ में मिल सकता है, मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड देके इसको देना, ठीक है। So one more मेरा question, sir. Sir, how हाँ, एक मिनट, एक किसी ने पूछा मेरा वर्क लाइफ बैलेंस कैसा है, तो जो मैंने आपको बोला भाई कि फोर्स में आप सर्व कर रहे हो एंड वाई सेइंग वर्क लाइफ बैलेंस यू आर ऑलरेडी गिविंग एन इंप्रेशन ऑफ कंफर्ट, तो आप जस्ट एंटर कर रहे हो, यू आर एंटरिंग द सर्विस, वर्क लाइफ बैलेंस बोल के यू आर गिविंग दैट इंडिकेशन कि बैलेंस प्रेफर कर रहे हो आप, यू आर प्रेफरिंग दैट कंफर्ट जोन, क्यों आपको कंफर्ट जोन प्रेफर करना है, ये दिस विल वर्क आउट टू बी अगेंस्ट यू, give them something which brings you out as a passionate about internal, as a passionate candidate about internal security, कि नहीं भाई मुझे नेशन को सिक्योर करना है, मुझे लगता है हमारे नेशन को ये ज्यादा थ्रेट है और मैं इससे डील करना चाहता हूँ, तो मैं इसलिए इस फोर्स को चूज करना चाहता हूँ, ठीक है, अगर आप ऐसा रिस्पॉन्स दोगे तो इट विल बी टेकन पॉजिटिवली, और एज एन एसी सीआरपीएफ में भाई मेरी बस 5 ही साल की सर्विस हुई है, ठीक है, मेरी तो लाइफ में बैलेंस नहीं है अभी, तो वर्क लाइफ बैलेंस दूर की बात है, पॉइंट इज वी आर वेरी यंग, ठीक है, मैं 31 का हूँ, अनमोल 25 का होगा, बाकी लोग 25-30, वो डीवीडी चला 90 घंटे काम करना है, यानी मुझे, मैं उसमें डील नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग एट दिस पॉइंट ऑफ आवर लाइफ वी शुड बी विलिंग टू गिव मोर देन दैट वी टेक बैक, ठीक है, मतलब टू कंट्रीब्यूट समथिंग मीनिंगफुल, जो भी हमारा छोटा सा रोल मिलेगा एज एन एसी हमें नेशन की सिक्योरिटी इंश्योर करने में, वी शुड बी विलिंग टू कंट्रीब्यूट, दैट इज जेन्युइनली व्हाट आई फील, ठीक है, तो अगर आपका ये वाला साइड सामने आएगा इंटरव्यू में, बिकॉज ऑब्वियसली जो भी एग्जाम दे रहा है ही इज विलिंग टू वर्क फॉर द नेशन, बट आप कंफर्ट वाला साइड क्यों, पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड ना, ये वाला पॉइंट है मेरा, तो जो पर्सनल क्वेश्चन था भाई, मेरी तो लाइफ में बैलेंस नहीं, नंबर 1, एंड नंबर 2 जो मैंने तुमको बताया कि ब्रिंग आउट द बेटर एस्पेक्ट आउट, ठीक है भाई, क्लियर हो गया संग्राम? so one more question, sir. हाँ पूछ लो भाई। Yes, sir, clear. Thank you, sir. One more question, sir. Sir, how to link background, I mean, graduation subjects with my job profile, sir? I don't know if there is any link, sir. For example, my background is chemistry, so how to link that with job profile? भाई केमिस्ट्री कितना तगड़ा Can you लिंक give है any यार, insight? यस ऑब्वियसली भाई, केमिस्ट्री का तो बहुत Yes, तगड़ा sir. लिंक I है want. भाई, आईडीज एक्सप्लोजिव हो गए, ये सब केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं, सीआईएसएफ स्पेशली जाओगे वहां तो लोग पता नहीं क्या क्या स्मगल ले जाने की कोशिश करते हैं, अलग अलग बॉटल में ले जाके मिक्स करने की कोशिश करते हैं भाई, मतलब दिस इज एज रेलेवेंट एज इट गेट्स, केमिस्ट्री तो डायरेक्टली रिलेटेड है भाई सीआईएसएफ से, तो Yes, sir. जस्ट Any particular example, sir? हाँ एनी Any पर्टिकुलर, insight have you got? Any particular example, any insight you have got in your 5 years service, sir? Any particular example of आई using एम chemical फीलिंग ये मेरा warfare type इंटरव्यू ले thing? रहा है ठीक है, लाइक क्या मैं बता रहा हूँ कि आई हैव सीन लाइफ एंड डेथ वेरी क्लोजली, मतलब जब कोबरा में था, तो जो इनिशियल में बात बता रहा था कि यू विल मेक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, बिकॉज यार ऑनेस्टली सीआईएसएफ में नथिंग अगेंस्ट द फोर्स, अच्छा फोर्स है यार, बट यूनिफॉर्म का फोर्स करते ही इसलिए हो कि भाई टेस्ट कर लो खुद को कि मरने वाला हूँ तब क्या करूंगा, तो आई हैव बीन थ्रू दैट सिचुएशन एंड क्वाइट ऑनेस्टली भाई इतना भाग दौड़ करके लाइफ में कुछ नहीं मिलना है ज्यादा, जो मेरा लाइफ का लेसन वही, खुद खुश रहो एंड ट्राई टू कीप पीपल अराउंड यू हैप्पी, बिकॉज जब डेथ सामने खड़ी होती है तो दिमाग में बस ये आता है भाई आज बच गया तो कल देख लूंगा, तो जस्ट टेक वन डे एट अ टाइम, टेक इट पेशेंटली एंड जस्ट डू योर बेस्ट इन लाइफ इन जनरल, और जितना अच्छा कर सकते हो उतना अच्छा करो, खुद से ऑनेस्ट रहना है, लोगों के साथ चीट मत करना यार, बिकॉज वही पीपल आर एंड्स इन देमसेल्व्स,
उनका ख्याल रखो एंड जस्ट स्टे स्ट्रांग। मेरा तो यही है भाई लाइफ का लेसन, ठीक है। हाँ Yeah. So one Yes, more sir. question, sir. Please, sir, one more question. Sangram, just a minute. Let us take some other एग्जैक्टली questions हाँ as well. भाई काफी ठीक है, we'll again give you a chance. ठीक, फिर से एक बार मौका देंगे। जितने भी लिस्ट आपने बनाए हैं, it is good that you are having questions. सर आशुतोष पांडे हैज आस्क्ड कि सर अगर किसी के पेरेंट्स किसी फोर्स में हैं तो मोस्ट एक्सेप्टेड आंसर क्या होगा जिससे कोई कंफर्ट जोन रिसेंबल ना हो? कंफर्ट जोन कैसे हो सकता है फोर्स में अगर किसी के पेरेंट्स हैं? मतलब फोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट अनकंफर्टेबल प्लेसेस टू बी इन। मुझे तो यही फील होता है। आई मीन फोर्स का मतलब ही है कि यू आर सैक्रिफाइसिंग समथिंग फॉर द नेशन। तो बच्चे कैसे कंफर्टेबल होंगे? आई डोंट नो। अपने पापा के साथ नहीं रह रहे तो वो बच्चा कैसे कंफर्टेबल है? तो ऑब्वियसली अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आता है इन विच दे आस्क यू कि ओके तुम्हारे पापा तो ये थे या मम्मी ये थी या दीदी भाई जो भी है, एंड जैसे सीआईएसएफ है पर्टिकुलर, तो भाई सीआईएसएफ में तो कई रात को तुम्हारे पापा नहीं होंगे, शिफ्ट जॉब हो सकता है, कई बार इधर जाएंगे ड्यूटी पे, कई बार उधर जाएंगे। तो जस्ट टेल देम कि भाई नेशन की सर्विस में वी चूज दिस टू स्टे अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इट इज नॉट बिकॉज कि भाई सैलरी मिल रही है और घर चल रहा है, दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। बट पूरी फैमिली समझती है कि इफ द कॉल कम्स पापा या मम्मी विल हैव टू गो बिकॉज देयर इज सम ग्रेटर एंड टू बी अचीव्ड। कुछ बड़ा काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो जस्ट कीप दैट इन माइंड। कंफर्ट जोन ऐसा नहीं है फोर्सेज में भाई। ऑब्वियसली लाइफ इज बेटर इन अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स कि भाई एक अच्छी लाइफ मिल जाती है, एक गैदरिंग हो जाती है, कंपनी मिल जाती है अच्छे लोगों की, एंड जो एक ओवरऑल एनवायरनमेंट है दैट फील्स वेरी सिक्योर्ड इन इट। बट फैमिली लाइफ सफर करती है बेसिकली इन फोर्सेस, ठीक है। एग्जैक्टली इलेक्शन ड्यूटी डिस्टर्ब एरिया सीआईएसएफ में भी हैं। पापा कोई ऐसी जगह में जहाँ पे तुम साथ नहीं रह पा रहे हो, भाई कंपेयर लाइफ टू दैट ऑफ एन आईटी प्रोफेशनल। भाई वो अपने घर में वर्क एट होम करके अपने बीवी बच्चों के साथ ही है दिन भर, एंड यू आर देयर स्वेटिंग इन स्टार्क, पूरा सन के नीचे खड़े हो भाई कि हाँ तो चुनाव करवाने हैं, सुबह 5 बजे घर से निकल गए, टिफिन भी लेके नहीं गए, खाना कहाँ खाएंगे पता नहीं, फिर कुछ और हो जाएगा, कभी फायरिंग हो गई। दिस इज ऑल नॉट कंफर्टेबल। आई मीन ये तो एंटीथीसिस है फोर्स एंड कंफर्ट, एंड दिस दैट्स व्हाई दे ट्रेन यू फॉर। अगर इतना कंफर्टेबल होता तो भाई आ जाओ सीधे, बट दे ट्रेन यू 1 ईयर फॉर दिस ना। एंड ये बेसिकली अक्रॉस द फोर्सेस दिस इज अ प्रॉब्लम। कंफर्ट नहीं है फोर्सेस में। वाइफ्स अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह पाती हैं, ठीक है। जब बच्चे बड़े हो रहे हैं तो पापा कहीं और ड्यूटी कर रहे होते हैं, तो ये तो इश्यूज हैं। तो जस्ट बी क्लियर ऑन दिस कि हाउ यू आर गोइंग टू नेविगेट दिस थिंग, दिस टेरिटरी, बट इतना कंफर्ट नहीं है बेसिकली। एंड डू नॉट सीआईएसएफ को सेंटर में रख के तैयारी मत करने लग जाना, ठीक है, कि अब तो मिल ही गई सीआईएसएफ। आपको अपना नॉलेज ऐसा बनाना है दैट यू आर नॉट अपियरिंग फॉर सीआईएसएफ एसी, यू आर अपियरिंग फॉर सीएपीएफ एसी। इट कुड हैपन कि वो सीआईएसएफ के अलावा तुमसे आईटीबीपी का पूछ ले एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। बीएसएफ के चैलेंजेस तुमने स्टडी नहीं किए थे, पता करो क्रीक क्रोकोडाइल्स क्या है, सर क्रीक कहाँ पे पड़ती, सारी चीजें तैयार करके जाना, ठीक है। बिकॉज अगर इफ यू आर कॉट ऑन द रॉन्ग फुट तो फिर भाई दिक्कत हो जाएगी इंटरव्यू में, ठीक है। Yes, sir. Any other doubts? Anyone? Gagandeep Singh. Yes, Gagan. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भाई। सर मेरी भी प्रेफरेंस सीआईएसएफ है फर्स्ट। सर उसके लिए मैंने सर एक आंसर किया था कि जैसे कि सर सीआईएसएफ 354 एस्टेब्लिशमेंट्स को सिक्योर कर रही है, तो अपने ऑपरेशंस में एक एरर फ्री ऑपरेशंस करती है। तो उसने मुझे बहुत मोटिवेट किया है कि इस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए। तो क्या सर ये आंसर बेस्ट रहेगा और ठीक रहेगा बोलने के लिए? नहीं यार, आई जस्ट गेव यू अ गुड अप्रोच फॉर इट। अब कौन से एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, हाउ डू यू नो इट इज एरर फ्री? तो क्या बाकी यार बहुत सारा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है तुम्हारे से गगनदीप। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि देखो इस आंसर में ना यू हैव सेड कि एरर फ्री ऑपरेशंस करती है, सो दिस इज रेजिंग अ क्वेश्चन मार्क ऑन द अदर फोर्सेस कि क्या वो एरर फ्री ऑपरेशंस नहीं करते हैं। तो पहले तो यहीं तक सर बता मुझे दो। भी जानना था कि इस आंसर से मैं किसी दूसरी फोर्स को डिसरेस्पेक्ट तो नहीं कर रहा? बिल्कुल हो रहा है, बिकॉज देन दे कैन आस्क ना कि अच्छा तुम्हें एरर फ्री ऑपरेशंस पसंद है तो सबसे ज्यादा ऑपरेशंस तो सीआरपीएफ करती है, तो व्हाई नॉट जॉइन सीआरपीएफ। भाई सीआईएसएफ के बारे में नॉलेज गेन करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड सीआईएसएफ एज अ फोर्स, सारे सीएपीएफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि व्हाट इज दैट पर्टिकुलर फोर्स वर्किंग फॉर, क्या है उनका असली काम, एंड उस काम में हाउ डू यू सी योरसेल्फ एज फिटिंग इन, तुम खुद को कैसे फिट कर रहे हो उसके अंदर।
जैसे मतलब आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू अ ग्लिम्स ऑफ इट कि लेट अस से मुझसे जो इंटरव्यू में जो मैं बताया था कि सीआरपीएफ के बारे में पूछा था, सो दे आस्क्ड मी ओके तुमने तो सीआरपीएफ भरा है, व्हाई नॉट चूज अ प्राइवेट जॉब, हाउ डू यू सी योरसेल्फ कि तुम सीआरपीएफ में क्या काम करोगे। तो फिर मैंने उनको बताया कि सर मतलब मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, इन हाउस एक्सपर्टीज होगी जो एमपीवीज वगैरह डिजाइन करता है, बेसिकली दैट इज हाउ दैट एमपीवी क्वेश्चन केम अप, ठीक है, क्योंकि वो हेजी सा मेमोरी है मेरा, उतना पुराना याद नहीं है, तो दैट इज हाउ दैट क्वेश्चन केम अप एमपीवी वाला। एंड आई मीन फोर्स का एक प्रोफाइल है, तुम्हारा एक प्रोफाइल है, इफ यू कैन लिस्ट इट डाउन वेरी वेल, देख लो किस फोर्स में सबसे ज्यादा पॉइंट्स मैच हो रहे हैं, या फिर सीआईएसएफ के लिए तुम्हारे कौन से खुद की प्रेफरेंसेस है जो मैच हो रही है, जस्ट टेल कन्वे दैट टू द एग्जामिनर इन द बेस्ट वे पॉसिबल, ठीक है। एंड ऐसा नहीं है कि सीआईएसएफ एरर फ्री कर रही है तो क्या एसएसबी नहीं कर रही है, वो भी ऑपरेशंस कर रही है, एरर फ्री ही कर रही है, ठीक है। तो इन सब चीजों को बहुत केयरफुली प्रिपेयर करना है, मतलब जस्ट बी वेरी केयरफुल। थैंक यू सो मच सर। Yes, any other doubts? Anyone? Just raise your hand. Aniket. Yes, Aniket. Sir, Mr. can we Gaur. answer this question? Aniket. You are not audible, Aniket. Am I audible now? हाँ. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। Sir, I want to ask you when we the force preference, somehow we keep a force at the fourth or the fifth as our preference, whether we don't don't have any personal issue or any no against of the force, but due to assembling we keep at fourth and fifth. As in my case, I have BSF and CRPF. So if the examiner or the interviewer asks, ki, do you have any personal grievances of for BSF or CRPF, or why did you not kept at second or third? So how to deal with that type कि आप एंड में क्यों रखते हो फोर्सेस? भाई इस चीज से आई हैव बीन डीलिंग आई थिंक सिंस द पास्ट हाफ आवर, उसको बताओ एग्जामिनर को ना कि सर मैंने सारे फोर्सेस का एक प्रोफाइलिंग किया है, मेरे को दिमाग में आई हैव एन इंप्रेशन ऑफ एवरी फोर्स, एंड आई थिंक कि जो मेरा प्रेफरेंस है दैट रिफ्लेक्ट्स द ओवरलैप ऑफ माय पर्सनालिटी माय प्रेफरेंसेस विद द प्रोफाइल ऑफ द फोर्स, एंड दैट्स हाउ इट गेट्स ग्रेडेड। इट्स नॉट दैट if I get the opportunity to join CRPF, I will definitely join it, ऐसे उसको बोलो obviously. So nothing against the force, it just turns out कि वो force का profile and your profile का overlapping इस order में हो रहा है, just convey it to the examiner. I mean ऐसे टेक्निकली मत बोल देना कि सर मैं सबका फीचर लिस्ट किया, अपना फीचर लिस्ट किया, फिर मैंने कहा ओके सर सबसे ज्यादा मैथ द फॉलोइंग तो मेरे में आ रहा है। आई मीन स्ट्रक्चर इट इन अ प्रॉपर मैनर एंड देन उसको कन्वे करो, तो ये होना चाहिए। एंड आई थिंक ऐसे ही फोर्सेस का प्रेफरेंस भरा जाता है, ठीक है, तो इस टाइप से डील करना एंड इट विल टर्न आउट टू बी गुड, नो नीड टू वरी। थैंक यू। Yes, any other doubts? Vikas, you had some questions. Sir, can we answer this question in such a way that firstly we put the positive of all the forces, then put the points about CISF? आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दैट एनी फर्दर, बहुत डील कर लिया मैंने इस क्वेश्चन के साथ, एंड आई जस्ट कन्वेड एन आइडिया टू यू, वर्क इट आउट, ठीक है भाई। आई हैव कन्वेड द आइडिया इन एज मच डिटेल एज आई कुड, एंड आई थिंक लाइक एक तुम्हारे में अप्रोच होना चाहिए चीजों के साथ डील करने का। आई हैव कन्वेड दैट अप्रोच, नाउ डील विद इट योरसेल्फ, ठीक है। अप्रोच है आप सबके पास, अब उस पर अपना रिस्पॉन्स फ्रेम कर सकते हो। आप लोग ये काम कर सकते हो कि जो भी आपने ये रिस्पॉन्स आपने अपने एंड से बनाया है, ठीक है, जस्ट यू कैन सेंड इट टू अस, ठीक है, हम लोग एक बार गो थ्रू करेंगे, और इन केस अगर हमें लगता है फर्दर अमेंडमेंट कुछ चेंज करना है तो विल लेट यू नो, ठीक है। पर आप अपने एंड से ट्राई करिए, डोंट एक्सपेक्ट कि आपको कोई आंसर बना के दे देगा और सर विल गिव सम आंसर फॉर यू गाइज, ठीक है। आप अपने एंड से बनाइए और फिर हमसे पूछिए। यस संग्राम। Sir, one more question, sir. If they ask me, sorry, sir, if I'm interrupting you. If they ask me why are you joining CAPF? Sir, the first answer I would like, what would have been your answer back in 2013, sir? कि why do you want to join 2017 में था, CAPF, एंड Defense Force? मैंने बोला यार Sorry, sir. कि माय फादर वाज
एन आईपीएस ऑफिसर, माय सिस्टर इज सर्विंग द आर्मी, जीआरजी आर्मी में, एक जीआरजी सीआईएसएफ में। तो आई सेड कि भाई आई एम पैशनेट अबाउट फोर्सेस, और मतलब because we have a family background that we contribute towards it, towards police, towards army, so sir I also want to do the same. So I mean ये क्वेश्चन उन्होंने बेसिकली पूछा था, and they asked me कि ठीक है प्लेसमेंट हो गया था, why do you not join and all. तो it was my response. Your response could be भाई it is a good opportunity कि इतने young age में टेक्निकली अगर तुम देखोगे इन नो वेयर, आई मीन एक्सेप्ट गवर्नमेंट सर्विसेज, कहीं पे भी तुम्हें इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगी प्राइवेट में। तो इट्स अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी यंग एज में मिल रही है, सो दैट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी। तो ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी तुमको मिल रही है, एंड टू कंट्रीब्यूट इन अ मीनिंगफुल मैनर, इट्स अ लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर भी है और बहुत चीजें हैं यार। आई मीन जो ऑनेस्ट चीज है, ये नहीं बोल देना कि सर मुझे नौकरी चाहिए, ऑब्वियसली बहुत सारी नौकरी है, बट व्हाट इज स्पेसिफिक टू सीएपीएफ ये उनको बताओ, ठीक है। और आई मीन अपने थॉट्स अभी से क्लियर कर लेना। लॉट ऑफ यू वुड हैव बीन गिविंग एसएसबीज, बहुत सारे लोग सिविल सर्विसेज दे रहे होंगे, स्टेट पीसीएस दे रहे होंगे, वो पूछेंगे इन पे सवाल कि भाई तुम तो आर्मी भी ज्वाइन करना चाह रहे थे, तो बताना उनको कि आर्मी भी क्यों काम करने लायक है, सीआरपीएफ भी काम करने लायक क्यों है, सीआईएसएफ भी क्यों अच्छी लगती है। प्रिपेयर एवरीथिंग एंड गो, यही तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। और वो जो तुम्हारा रिस्पॉन्स है, गेट इट इवेल्युएटेड विद सम बडी और सम फ्रेंड ऑफ योर्स जो तुम्हारे साथ तैयारी कर रहा है, वो तुम्हें बताएगा यार ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो डू नॉट जस्ट वॉक इन टू इट विदाउट प्रिपेयरिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तैयारी करके जाओ। और जो मेरा रिस्पॉन्स था वो मैंने तुमको बता दिया कि भाई मेरा फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा है, एंड बिकॉज फैमिली प्लेज द बिगेस्ट रोल इन सोशलाइजेशन, जो तुम वर्ल्ड व्यू है तुम्हारा वही फैमिली बनाती है पैदा होने से लेकर बड़े होने तक। तो मुझे सोच के ही लगता था कि भाई मुझे तो पुलिस में ही जाना है, मुझे तो यूनिफॉर्म ही पहनी है, तो फिर इसलिए था यहाँ पे। Sir, coming to that, sir, I have neither any family background in defense, nor do I intended to come into the defense forces. So how should I justify that? तो Because अभी in the past few years, I have never given defense exam, sir. तो भाई So यही how तो should I बताया मैंने justify कि that? इट इज अ अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ टाइम, इतने कम एज में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ ऑफ 135 मैन, टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी, टू बी एबल टू प्ले दैट रोल। भाई ये कहीं और नहीं मिलेगा, कहाँ मिलेगा? या तो सीएपीएफ में मिल सकता है, या डिफेंस में मिल सकता है, या पुलिस सर्विसेज में मिलेगा। तो दिस इज व्हाट यू लाइक इन योर लाइफ, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग इट। तो यही आंसर देना है वहां पे, और क्या। ये मत बोलना कि सर मुझे संग्राम, which board you got last year in CAPF 2023? कौन सा बोर्ड मिला था आपको? BB Swain, sir. BB Swain sir, okay, fine. भाई देखो ये सब बहुत पर्सनल रिस्पॉन्सेज है, आई कैन नॉट टेल यू कि ये रिस्पॉन्स अच्छा है, बिकॉज वॉट एवर आई टेल यू इज माई रिस्पॉन्स टू द आंसर ना। तो ऑब्वियसली आई No, कैन sir, I'm नॉट। just gathering as much as I can, sir. हाँ, सो यही मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ऑब्वियसली अकेले तैयारी मत करना इंटरव्यू की, बिकॉज दैट्स अ वेरी आई मीन नॉट एन ऑप्टिमल वे ऑफ डूइंग इट। किसी एक पार्टनर को ढूंढो जो सिमिलरली सिचुएटेड है, ठीक है, उसके साथ तैयारी करो, एंड यू बोथ विल ग्रो टुगेदर। मतलब एक साथ अच्छी तैयारी करके तैयारी हो जाएगी तुम्हारी। और जितने भी ऐसे रिस्पॉन्सेज है ना कि सीआईएसएफ क्यों अच्छी लग रही है, सीएपीएफ में क्यों आना चाहते हो, लाइफ में क्या पैशन है, डू नॉट प्रोसीड विद द जनरल एवरेज आंसर। अपने ऑनेस्ट रिस्पॉन्सेज फॉर्म करो, गेट देम क्रॉस चेक्ड, जहां पे तुम्हें लगता है ये अच्छा नहीं है उसको एडिट करो। एंड ये बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, सो वर्क हार्ड ऑन दीज क्वेश्चंस, बिकॉज इसमें अगर तुम एक अच्छा ओरिजिनल आंसर दे पाते हो, दिस विल वर्क वेरी गुड फॉर यू। Sir, Yes, there sir. is a question. I have a query. राघवेंद्र का है कि sir, I am a medical graduate. Now, if they ask me why you want to join CAPF, you can already serve as a doctor. हाँ What should be the concrete answer for this? भाई, कॉन्क्रीट आंसर ये है, व्हेन यू डिसाइडेड टू बी अ डॉक्टर, भाई उस टाइम यू वर यंग। कितनी एज होती है हमारी? 18-19 ईयर्स, एंड देन हमारे पेरेंट्स हमको घुसा देते हैं, लो तैयारी करो इसकी। तुमने फिजिक्स लिया था, अब चलो तुम जे की तैयारी करो। तुमने बायो लिया था, तुम जाओ पीएमटी की तैयारी करो। आई डोंट नो कि अभी क्या एग्जाम है, आई मीन जे एडवांस्ड एंड मेंस है मेडिकल का, आई डोंट नो। तो यू वर यंग एट दैट टाइम, तुम्हारा वर्ल्ड व्यू बहुत छोटा था। ग्रेजुएशन में जाके योर हॉराइजन्स एक्सपेंड एंड यू गेट टू नो योर ट्रू नेचर कि मुझे क्या पसंद है। अब भाई तुम्हें ये पसंद है इसलिए तुम ये कर रहे हो, तुम्हें डॉक्टर पसंद होना होता तो तुम वो कर रहे होते, ठीक है। तो बेसिकली यही आंसर है, जस्ट फ्रेम इट इन योर ओन वर्ड्स कि सर जैसे मैंने
मेडिकल किया, ये किया, वो किया, देन आई रियलाइज्ड कि नहीं, फोर्सेज में देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, देयर इज अ लॉट ऑफ ओवरलैप इन माय स्किल्स एंड व्हाट द फोर्सेज रिक्वायर, so I want to contribute in this capacity, in this force, and that is why I am doing this. Now fill in the blanks and just, I mean, mix and match your responses to it. तो ये चीज है, आई मीन जेन्युइन रहना यार, ठीक है। अगर तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि भाई आई वांट टू बी एन ऑफिसर, आई वांट टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोलो इस चीज को कि सर ऑफिसर्स के पास अथॉरिटी होती है, वी कमांड व्हेन वी लीड देम इनटू बैटल, ऐसी चीज मुझे पसंद है ये, ठीक है। तो आई मीन प्रिपेयर रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली, ठीक है। ऑब्वियसली ये पूछेंगे एमबीबीएस की स्किल्स कैसे यूज करोगे, तो उनको बताओ सर ट्रूप्स को बेसिक मेडिकल बताना, जो बैकवर्ड एरियाज है वहां तो डॉक्टर्स है ही नहीं, तो वहां पे यू हैव दैट अपॉर्चुनिटी टू सर्व एज अ डॉक्टर। फिर जो भी ओवरऑल रोल है उसको बता देना भाई, एंड डोंट जस्ट फिक्सेट योरसेल्फ कि टू वन फोर्स, टू वन थिंग इन पर्टिकुलर, एक ओवरऑल व्यू लेना चीजों का कि तुम्हारी जो मेडिकल स्किल्स हैं और जो फोर्सेस का रिक्वायरमेंट है उनमें कितना ओवरलैप है, आइडेंटिफाई दोस एरियाज एंड कम अप विद द रिस्पांस, है ना। Excuse me, Yes, sir. sir. सर यही Someone मैंने अभी राघवेंद्र से भी कहा था कि द बेस्ट एग्जांपल आई गिव प्रशस्त सर, जो आपके ही बैच के हैं। हाँ एग्जैक्टली, हाँ, तो मैंने बोला था राघवेंद्र से कि उनसे बात करो, द बेस्ट आंसर यू विल गेट फ्रॉम हिम। तो यस भाई संग्राम रहने दे यार, यस मेरा इंटरव्यू लेने में लगा हुआ है, प्लीज स्पेयर मी फॉर टुडे मैन। यस सर, इट्स एंड ऑलरेडी आई थिंक इट हैज बीन अ वेरी लॉन्ग 3:30। सेशन, ऑलमोस्ट 90 मिनट्स लॉन्ग हो चुका है, आई मीन यस सर, ठीक है। समवन Thank you, एल्स, sir. It was amazing. भाई कंक्लूड तो अनमोल करेगा ना, लेट हिम कंक्लूड, बट मैं बस ये कह रहा हूँ, आई मीन आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ डाउट्स फ्रॉम संग्राम, if any other aspirant wants to ask something, that is fine with me. ठीक है। तो आई थिंक सर एनी अदर डाउट्स, एनीवन, इफ यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क एनी अदर डाउट्स। So no doubts as such, sir. So we should conclude our session now. Big thanks to Siddharth sir for joining us and giving such a precious time. So it's already like more than 90 minutes. Exactly. और हमने बहुत पहले हमने इन्फॉर्म किया था कि we'll be having a session with Siddharth sir around a week before. बट आज वो मौका मिला कि हम मतलब सर के साथ एक सेशन रख पाए, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना शेड्यूल कितना बिजी रहता है एज एन ऑफिसर। जो आप पूछ रहे थे कि लाइफ कितना बैलेंस होता है, तो जस्ट यू कैन सी द एग्जांपल, उतना भी बैलेंस नहीं होता लाइफ, ठीक है। Exactly. तो I mean, आप young हो. I'll just say one last thing before heading यस out. सर, I mean, just एक चीज याद रखना कि I mean, everyone has different priorities in life. कई लोग बस ये कोशिश कर रहे हैं कहीं सिलेक्शन हो जाए, कई लोग ये कोशिश कर रहे हैं एक अच्छा जॉब मिल जाए. Some people are genuinely passionate for the uniforms. तो just know what is your why. तुम ये काम क्यों कर रहे हो, ठीक है। और जैसे तुम आते हो ना फोर्स में, फोर्स हैज अ पर्सनैलिटी ऑफ इटसेल्फ। जितना तुम्हारा पर्सनैलिटी और फोर्स का पर्सनैलिटी मैच करेगा, उतना अच्छा टाइम जाएगा तुम्हारा लाइफ में, ठीक है। इतना फ्री टाइम, इतना फ्रीडम, इतनी अथॉरिटी और इतना मतलब लोगों की पर्सनल लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो आई मीन जस्ट प्रिपेयर वेल, वैल्यू क्वेश्चंस को तैयार करके जाना, एंड रेस्ट एश्योर्ड आई थिंक मेहनत जरूरी है इसमें, तो मेहनत करनी पड़ेगी। बस जो चीज मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान में रखोगे तो इट विल गो वेल, एंड जस्ट स्टे ट्रू टू द कॉज, स्टे ऑनेस्ट, तो अच्छा हो जाएगा इंटरव्यू। यस अनमोल, लाइक यू मे कंक्लूड। यस सर। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग ऑल द अटेंडीज, बिग थैंक्स फॉर गिविंग योर टाइम, ठीक है। आप लोग जुड़े हो और आपने सुना है एंड तक, बिग थैंक्स फॉर यू एज वेल, एंड बिग थैंक्स फॉर सिद्धार्थ सर। थैंक यू थैंक्स अ अनमोल, लॉट टेक सर, केयर। टेक केयर सर।